जी बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण प्रवेश सगुरु संतराम बाजी महाराज की जय हो। आप अपना परिचय बताएं। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है रामचंद्र यादव। बता भगत जी बंदी छोड़ सगुरु संतराम बाजी महाराज जी 10/4/2026 को हिसार जेल नंबर 2 से जेल से बाहर आ गए। आज 18/4/2026 है। आज हम बंदी छोड़ की ये चर्चा करने आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो जेल से बाहर आए हैं तो वो किस प्रकार से आए हैं और जो वो बोल रहे हैं कि मेरे 15 आश्रम हैं और कुछ खो करके जो है पाया जाता है, तो इस तरह तमाम प्रकार की भगत भाइयों में शंकाएं चल रही हैं। तो वही हम यहाँ उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में अरविंद दास जी के यहाँ हम कुछ भाई भगत इकट्ठा हुए हैं, तो उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी सबके परिचय ले लो। आपका परिचय। मैं रामचंद्र औरैया उत्तर प्रदेश से आज यहाँ फर्रुखाबाद अरविंद जी के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम रखा गया है। गुरु जी के आगमन पर हमें बड़ी खुशी हुई है कि गुरु जी हमारे परमात्मा बाहर आ गए हैं। जो लोग भविष्यवाणियां कर रहे तो वो सबकी सब भविष्यवाणियां सभी फेल हो गई हैं और हमें बड़ा खुशी हुई कि हमारे परमात्मा आ गए हैं। अब हम उनसे मिलने जाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। जो सारी शंकाएं थी हमारी वो हम गुरु जी से बात करेंगे कि अभी जो चल रहा था, कोई रामचंद्र की बात कर रहा था, कोई संजय की बात कर रहा था, कोई पवन की बात कर रहा था, इन सभी की बातों को लेकर अब हम बात कर सकते हैं गुरु जी से। कि गुरु जी ने कहा था कि अगर बेटा कोई शंका है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप जो कोई अगर मैंने आदेश दिया है तो आप मुझसे पूछोगे, मैं नाराज थोड़ी हो जाऊंगा। तो अब मुझे ये मौका मिल गया है मेरे परमात्मा से बात करने का। अब मैं अपनी बात परमात्मा से कर सकता हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। इसी उपलक्ष्य में ये यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। मैं अखिलेश दास जिला कानपुर बिहार से हूँ। अखिलेश दास हमारा नाम है, जिसका मोबाइल नंबर 6307785546। हमारा उद्देश्य जो यहाँ पे है आने का वो मैंने यही है कि जो हमारे गुरु जी जो आज बाहर जो आए हुए आ तो गए हैं, लेकिन इतनी संख्याएं पैदा हो गई हैं और हम हकीकत है कि कोई तो कह रहा है कि हम वहां जाके पूछेंगे, कोई कह रहा है कि हम क्या करें। मतलब बहुत सी शंकाएं हैं और वो शंकाएं हकीकत है, क्योंकि जो गुरु एक बार तो कह दिया वो फाइनल फैसला है कि हमारे जो गुरु जी ने ये बात की कि राष्ट्रीय समिति सेवा मेरी नहीं है तो नहीं है। आज वो कर वही गुरु जी अगर कह देते हैं कि ये हमारी है तो कैसे बताओ मान हो जाएगी। क्योंकि गुरु कभी दोगली बात नहीं करता, कभी भी आज तक कभी की नहीं है। सत्ता है। किस लिए आप आया? ये पूछ लिया करो कि आप किस लिए आप आया। सबसे एक और इसके साथ 2 पुस्तक जो हमने परवाना हम खुद बांटे थे, ये और वो न्यायालय के व्यक्तिगत और सुरेश कुमार पर बहुत कुछ है। कुछ नहीं, पीडीएफ निकाल।
पीडीएफ निकाल। ये समाज से मतलब ये है कि हम कई सारे वो कर रहे हैं बस ये लाइव हाँ, फेसबुक पे लाइव अभी तो चलाया। महाराज की जो मैं रघुनाथ बिहार मणिपुर से मेरा नंबर 9595 095 9 है। मैं गुरु जी की कुटी के उल्लंघ में यहाँ मुरादाबाद अरविंद के यहाँ आया हूँ और मुझे सभी भक्तों की एक संख्या है, मुझे भी शंका हो रही है कि गुरु जी आश्रम में कह रहे हैं कि बच्चों ये मेरा ही करा करा खेल है और समिति मेरी भी बनाई हुई है। लेकिन जब गुरु जी बरवाला ने जब अपनी गिरफ्तारी दी थी तब परमात्मा ने मीडिया के सामने कहा था कि बच्चों मैंने मेरी धमकी नहीं है, कमांडो मेरे नहीं है, कमांडो मेरे नहीं है, ये मैनेजमेंट के कमांडो है। इसका इसी खुशी में हमें चर्चा करने के लिए यहाँ फरीदाबाद में उपस्थित हुए। मैं यूपी के फतेहपुर जिले से हूँ। मेरा राम प्रकाश दास है। मेरा मोबाइल नंबर है 92 35 83 75 46। मुझे कुछ गुरु जी के धराना धाम आने से जेल से तो उन्होंने कुछ शब्द ऐसे बोल दिए हैं कि हमारे 14 आश्रम हो गए हैं। तो भगत लोग उससे भ्रमित है कि गुरु जी के तो एक भी नहीं थे, न उनके नाम थे भी, लेकिन अब 14 आश्रम बोल दिए तो थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है भक्तों में। इसीलिए हम फरुखाबाद के अर्जुन दास के घर पे इकट्ठा हुए हैं। कुछ भगत हैं जो सब जन मिल करके और जिससे में विचार करेंगे। सत्संग जय हो परमात्मा सदगुरु संतराम पालजी महाराज। मेरा नाम महेंद्र दास, ग्राम खरौली, तहसील छिबरामऊ, जिला कन्नौज। मोबाइल नंबर मेरा 7897 80 39 50। और हमारे सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आए हैं, तो इसमें हमारे भक्त भाइयों में बहुत सी शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। उन शंकाओं का निदान करने के लिए यहाँ उसी के माध्यम से यहाँ फरुखाबाद में आज एक प्रमाण और ये सारे जैसे बताया है कि मतलब सीमित हमारी है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं कहा। और ये जितने आश्रम हैं ये भी फर्जी है, और जो नामदान सेंटर है ये भी फर्जी है। सारी पुस्तकें जितनी छपी महाराज जी के जाने के बाद में वो भी सारी फर्जी हैं। और अब भक्तों में बहुत आक्रोश भी है और खुशी की भी लहर है कुछ में, और कुछ वो महाराज जी जैसे मैनेजमेंट के साथ में है। अब ये शंकाओं का समाधान करने के लिए यहाँ फरुखाबाद में हम सभी वक्त इकट्ठा हुए हैं और इससे विशेष चर्चा करने की जरूरत है। सर सहलो। हाँ, ये पूरा घुमा दो, किताबन का एक वीडियो दिखा दो। हाँ, ये किताबें दिखा दी नीचे से। हाँ, इसमें कैमरा लगा दो, नीचे लाइव कैमरा चला दो, पूरा ये सब किताबों का।
बस लगाओ। इधर से आ रहे हैं लोग, नहीं आ पा रहे। हाँ, मेन स्पीच आनी चाहिए, तो वीडियो बनी गया। हाँ, सच साहब जी, सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी चोर पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी चोर कबीर साहब की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। कबीरदास जी महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो, सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो, श्री चुरानी धाम की जय हो, श्री करौथा धाम की जय हो, श्री बरवाला धाम की जय हो। सच साहिब भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्राम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा, जिसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे सतलोक आश्रम धराना के गुंडे कहते हैं कि वकीलों ने बरी कराया है, जबकि वकीलों ने संत रामपाल जी महाराज को FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा, FIR नंबर 427 बंधक बनाने वाले केस में बरी नहीं कराया। ये लोग स्वयं फंस रहे थे, अपने आप को बचाया, इसलिए संत रामपाल जी महाराज उसमें बचे। इसीलिए 2014 में 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, और आज 18/4/2026 है, लगभग 12 साल हो गए। आज तक इन्होंने FIR नंबर 426 427 की जजमेंट की कॉपी नहीं दिया किसी को। पूरे भारत पूरे विश्व में कोई कॉपी नहीं दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु की बहना। जब तक आप अपनी आंखों से सबूत ना देख लेना, तब तक अपने गुरु की भी बात को स्वीकार मत करना। लेकिन ये तो सब गुरु के विपरीत चलने वाले लोग हैं। इसी तरह से 428 जो कि देशद्रोह का केस चल रहा है, 429 429 में 4 महिला 1 बच्चे की हत्या, और 430 में 1 महिला की हत्या में, इन दोनों केसों में संत रामपाल जी महाराज को शास्त्र मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुई, जबकि संत रामपाल जी महाराज दोनों केसों में निर्दोष है। निर्दोष व्यक्ति जेल काट रहा था और 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे थे, जो कि सतलोक आश्रम धराना को बना रखे। इसी तरह FIR नंबर 443 जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें गैस सिलेंडर डीजल वगैरह ये सब उपलब्ध हुआ, उसमें जो गैस सिलेंडर थे 408 लगभग 408 सिलेंडर बरवाला कांड के समय सतलोक आश्रम बरवाला में बरामद किए गए, और 12 सिलेंडर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से, जो कि राजेंद्र ट्रस्टी था, उसके नाम से 12 सिलेंडर IOC कंपनी, इंडियन कंपनी से वहां पास थे, इशू थे कि 12 सिलेंडर आप प्रति महीने सतलोक आश्रम बरवाला में कार्यक्रम करने के लिए ले सकते हैं। वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से थे, और जब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से सिलेंडर पाए गए, कागज पाए गए वहां से जो गैस कंपनी थी, तो उसमें वो जो 408 सिलेंडर बरामद हुए थे, उसमें संत रामपाल जी महाराज को 3 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया था। लेकिन उसमें कोर्ट बराबर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के जो वो डॉक्यूमेंट थे, गैस सिलेंडर के कागज थे, उसके बराबर वो मांग कर रहा था कि मतलब ये आप ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की डीड दीजिए। लेकिन ये लोग वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की डीड कोर्ट को नहीं दी। अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, सेशन कोर्ट में चले गए। इस चैलेंज को मतलब लोअर कोर्ट के
फैसले को चैलेंज देने के लिए सेशन कोर्ट में चले गए, क्योंकि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज के नाम से रजिस्टर्ड नहीं था। अगर संत रामपाल जी महाराज के नाम से रजिस्टर्ड होता तो ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की डीड कोर्ट में जरूर दे देते और अच्छी तरह फंसा देते। तो उसमें जब राजेंद्र के नाम से जो सिलेंडर 12 सिलेंडर इशू थे, वो भी इन्होंने 2013 से सिलेंडर ही नहीं लिया। 2012/4/2013 से सिलेंडर ही 12 सिलेंडर नहीं लिए और 408 सिलेंडर कहां से आ गए? संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत काम किया गया था। 408 सिलेंडर जब बरामद हुए, उसमें जब ये सेशन कोर्ट में गए तो सेशन कोर्ट में इन्होंने क्या दिखाया? लगभग 200 या 210 के आसपास सिलेंडरों के कागज वहां सेशन कोर्ट में इन्होंने हम आप जैसे भक्तों से इकट्ठा किए, और हम आप जैसे भगत भी जो मूर्ख थे, जो हमने अपने कागज दिए और वहां सेशन कोर्ट में ये दिखाया कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सतलोक आश्रम बरवाला में आते थे, ये अपना स्वयं सिलेंडर लेकर के आते थे। उसमें यहां तक मेंशन किया गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि आदि स्टेट से जो भी भगत आते थे वो अपना सिलेंडर साथ लेकर के आते थे और खाली सिलेंडर यहां से लेकर वापस जाते थे। तो उसमें हमारे यहाँ जैसे मूर्ख भक्तों ने अपने कागज दे दिए कि ये मेरे सिलेंडर है। उसमें लगभग 208 या 210 सिलेंडर वहां से कोर्ट से छुड़ाए गए। बाद बाकी जो सिलेंडर थे वो सिलेंडर वहां जमा रहे, और इन्होंने ये दिखा दिया कि जो बरवाला कांड हुआ, डर की वजह से लोग छोड़ के चले गए और कुछ लोग अपनी अप्रोच नहीं लगा पाए, इसलिए वो सिलेंडर मतलब यहाँ छुड़ाने नहीं आ पाए। तो उस तब जाके संत रामपाल जी महाराज को 3 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना से बच पाए, और नहीं तो इन्होंने तो सजा करवा दी थी। अब यह क्या कहते हैं कि हमने बाइज्जत बरी कराया, इसीलिए आपको FIR नंबर 643 की फाइल अब तक नहीं दिया। जब ये सच्चे हैं तो पूरे भारत को, पूरे विश्व को फाइल देनी चाहिए, लेकिन किसी भी केस की जजमेंट की फाइल नहीं दी। FIR नंबर 443 जो सिलेंडर वाला केस था, इस प्रकार से राजेंद्र को बचाने के लिए ने ये कार्य किया, तब संत रामपाल जी महाराज बचे। और हम तो इसमें एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि धन्य है हमारी न्यायपालिका और धन्य है उस सेशन कोर्ट का जज जिसने इस बात पर फैसला दिया कि इस बात को उसने स्वीकार किया कि यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इतनी दूरी से लोग गैस सिलेंडर लेके सतलोक आश्रम बरवाला में आ रहे थे और खाली लेके जा रहे थे। जैसा कि हमें आपको पता है कि गैस सिलेंडर को ट्रेन में या बस में या किसी भी साधन से हम ला या ले जा नहीं सकते, ये गैर कानूनी है। तो फिर जो महाराष्ट्र से आते थे, जो यूपी से जाते थे भगत, ये सिलेंडर कैसे वहां लाते थे? इस बात को जो है कोर्ट ने भी संज्ञान में नहीं लिया और आनंद फानंद में फैसला सुना दिया। और जबकि इस बात को लेकर के ये सब गुंडे फंस जाते और सेशन कोर्ट में इन्होंने जो ट्रस्ट के कागज थे या ट्रस्ट में जो 12 सिलेंडर इशू थे बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के, वो नहीं दिखाए। बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हर भगत, हर सब लोग सोचते थे अब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे खुद कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आना चाहते। और इन्होंने खुद स्वयं बरवाला कांड के समय कहा था संत रामपाल जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया। और संत रामपाल जी महाराज तभी मीडिया के सामने कहा था कि मुझे ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, और मुझे जान से मार डालते मैं छुपा रहा, इसलिए बच गया। बहुत सारी किताबें इन्होंने फर्जी छापी, सारे आश्रम फर्जी। और बंदी छोड़ ने ऐसी दया की कि 10/4/2026 को पर्सनल बॉन्ड में उनकी जमानत कोर्ट ने दी। जिस प्रकार से 2006 से 2008 तक रोहतक कांड में संत रामपाल जी महाराज 22 महीने रोहतक में जेल वहां रहे थे,
तब कोर्ट ने ही 22 महीने बाद पर्सनल बॉन्ड जमा दी थी और उनकी हाजिरी माफी कर दी थी। इसी प्रकार इस बार भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ही संतराम पाजीमा को पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी। ना उस समय जमानत करवाई थी, ना वर्तमान समय जमानत करवाई, और किसी प्रकार के सबूत नहीं देते। आज संतराम पाजी महाराज 10/4/2026 को जेल से बाहर आ गए और आज 18/4/2026 है, जो हम लोग उत्तर प्रदेश की जगह फरुखाबाद में अरविंद दास जी के यहाँ एकत्रित हुए। संतराम पाजी महाराज के जेल से आने के बाद हम लोगों को अपार खुशी है, बहुत खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि एक निर्दोष संतराम पाजी महाराज इतने साल जेल में रहे और अभी भी उनकी कोई हाजिरी FIR नंबर 429-430 में कोई बरी नहीं हुए। देशद्रोह केस में चल रहा है और संतराम पाजी महाराज जो जेल से बाहर आए हैं, ये कोई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों की मेहरबानी नहीं है। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मिल करके ही 18/9/2014 को बरवाला कांड करा था और इसके पहले 14/7/2014 को जो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मिलकर के इन्होंने हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट को हाईजेक किया था। उस समय भी वहां की सरकार ने, हरियाणा की सरकार या भूपेंद्र हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। वरना अगर 14/7/2014 को भूपेंद्र हुड्डा जी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के थे, उस समय एक्शन ले लेते और जितने काले कमांडो थे हिसार या रोहतक में गए थे, सबकी वीडियोग्राफी होती और सब अरेस्ट किए जाते, ना बरवाला कांड होता, ना संतराम पाजी महाराज को इतने साल से जेल में रहना पड़ता। तो इस बात का गम है और ये बहुत दुख भी है कि देखिए आज संतराम पाजी महाराज जेल से अगर बाहर आए हैं तो कोर्ट की रहमो करम में आए। कोर्ट ने संतराम पाजी महाराज की उम्र का हवाला दे करके, देखिए दोनों केसों में FIR नंबर 429-430 में, अन्य केसों में सारे लोग जमानत पर, एक निर्दोष संतराम पाजी महाराज इतने साल से जेल में यात्रा से रहे, उनकी कोई जमानत देने वाला नहीं। आज संतराम पाजी महाराज सतलोक आश्रम धराना के अंदर है। अरबों खरबों रुपया भक्तों ने दिया इन गुंडों को, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को, बड़े आप VIP आश्रम बना दिए। लेकिन संतराम पाजी महाराज की जमानत इन लोगों ने ना 2006 से 2008 तक कराई थी और ना 2014 से 2026 तक संतराम पाजी महाराज किसी भी शिष्य ने या उनके परिवार वाले ने या बेटा बेटी अंजू मंजू वीरेंद्र मनोज आज ने नहीं कराई। तो अब संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आ गए हैं, तो जो हम लोग 1994 से लगा के 10/4/2026 के पहले तक जो जाना है, जो संतराम पाजी महाराज उसे ज्ञान दिया, जो सारे सबूत दिए, बरवाला कांड के सबूत, सारे फर्जी आश्रमों के सबूत, 5 महिला बच्ची हत्या करने वाले वीरेंद्र मनोज, ये जितने आश्रम चला रहे सब गुंडे, ये सारी पुस्तकें फर्जी, नाम दीक्षा फर्जी, सारे प्रमाण संतराम पाजी महाराज इतने साल में दे चुके हैं। तो अब संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आ गए, तो हजारों प्रकार के सवाल खड़े हो गए। अब उन सवालों का जवाब संतराम पाजी महाराज देंगे। जैसा कि ये कहते थे जेल से फोन आ गया, जेल से ऑडियो आ रही है, रामचंद्र बात नहीं करता, रामचंद्र गुरुद्वारा हो गया, जेल से लेटर आ रहा है, संतराम पाजी महाराज कह रहे महाराज इनसे खतरा है। जब हम लोग RTI लगा के जेल से पूछते थे तो वो कहते थे हमें इनसे खतरा है, प्रवेश दास जी से खतरा है, प्रवेश दास से खतरा है। उसमें वो कहते हैंड राइटिंग आता था, पीले पर्चे आते हैं। और देखिए उस समय पीले पर्चा आता सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से, नाम दीक्षा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से दी जा रही, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से 15 आश्रम है और एड्रेस सतलोक आश्रम बरवाला का। और देखिए संतराम पाजी महाराज जैसे बाहर आए, संतराम पाजी महाराज ने कहा अब तो हमारे पहले एक आश्रम था, अब 13-14 आश्रम हो गए। चलो अच्छी बात है, लेकिन 13-14 आश्रम हो गए और सतलोक आश्रम धरना तो विशाल आश्रम बनाया सतलोक आश्रम धरना को। लेकिन देखिए संतराम पाजी महाराज 10/4/2026 को जेल से बाहर आ गए
आने के बाद वो पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से ही डाला जा रहा है कि शायद 1 से 3 तारीख तक जो भी ये विश्व शांति यज्ञ पता नहीं क्या सम्मेलन करेंगे, उसमें सतलोक आश्रम बरवाला का पर्चा डाला जा रहा है, पीला पर्चा। और संत रामपाल जी महाराज के 99% अंधे गूंगे बहरे भंडारा खाने जाएंगे वहां बिना, उनको ये नहीं दिखाई देता है कि जब सतलोक आश्रम धनाना में संत रामपाल जी महाराज हैं और संत रामपाल जी महाराज कह रहे 13-14 आश्रम 15 आश्रम हो गए, तो जिस आश्रम में संत रामपाल जी महाराज हैं उस आश्रम का पता पीले पर्चे में क्यों नहीं डाला रहा। लेकिन ये संगत भेड़ चाल चल रही, इसमें विचार करना चाहिए। आज इसीलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और ये सब इस पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। ये लंबी चर्चा होगी, ये गांव गांव गली गली पूरे भारत में पूरे विश्व में चर्चा होगी, फेसबुक द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, यूट्यूब द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे अब साबित करेंगे। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जेल से फोन आता था, तो अब क्यों नहीं फोन करते, अब क्यों कहते पीला पर्चा डाल रहे हैं कि गुरु जी का आदेश फला तारीख से फला तारीख तक ये यहाँ पर सम्मेलन होगा। तो गुरु जी के वीडियो डालो ना। जेल से आने के बाद संत रामपाल जी महाराज के ऑडियो वीडियो बंद हो गए, यानी आदेश के ऑडियो वीडियो जेल से आने के बाद बंद हो गए और पीला पर्चा चलने लगा। इस पे हमें सबको विचार करना चाहिए और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और इसी विषय में चर्चा करने के लिए। बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल से आने के बाद 10/4/2026 को जेल से बाहर आए और 18/4/2026 यानी 8 दिन बाद परमेश्वर ने आज इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों द्वारा किए गए कुछ कुकृत्यों का विस्तार से चर्चा करने के लिए एकत्रित हो गए। ये आवाज पूरे भारत में पूरे विश्व में जाएगी। आज तो परमात्मा यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे परमात्मा पूरे भारत में पूरे विश्व में इस चर्चा को पहुंचाएंगे। सच साहेब, बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत जी आ रहे हैं लाइव में आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो इधर घुमा दो, इधर आ जाओ। नहीं इसी बोलो, हाँ स्टॉप ना करना, हाँ जैसे इनकी तरह घुमा दो, सवाल करेंगे ना। हाँ सत भगत जी, भगत जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। जब गुरु जी जब आ गए हैं तो आप क्यों नहीं बात करते हैं गुरु जी से? जो आप कह रहे थे कि ये ऑडियो आ रही है फर्जी आ रही, वीडियो आ रहा है ये फर्जी आ रहा है, और जब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट कह रहा है कि ये गुरु जी का आदेश है, गुरु जी की वीडियो है, तो इसको आप साबित क्यों नहीं करना चाहते? वहाँ पर मैनेजमेंट के साथ एक आप चर्चा कर रही है और उनसे जो आपके हमारे प्रश्न है, शंका है हमें कि आप इस जगह पर गलत है, तो आप साबित करिए कि ये वीडियो फर्जी था, ये ऑडियो फर्जी थी और ये वीडियो AI के माध्यम से बनाया गया था, जो कान में हेड लगा के गुरुजी बता रहे थे। और जो वीडियो कॉल आ रही थी जेल से, एक लैंडलाइन फोन से जो वीडियो कॉलिंग की गई थी, ये मैं भी समझ सकता हूँ कि लैंडलाइन फोन से वीडियो कॉलिंग नहीं हो सकती है, फिर भी मुझे ये गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी हमारे कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से चर्चा क्यों नहीं करते हैं? एक वहाँ आप तारीख रखिए, वो डिक्लेयर करिए कि फलाने तारीख को आप निश्चित समय रख दीजिए, और हम भी उनसे आग्रह करेंगे कि आप रामचंद्र के साथ एक डिबेट क्यों नहीं करते हैं। हम ये बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। वीडियो के माध्यम से हम मैनेजमेंट में चर्चा करेंगे कि आप रामचंद्र से बात करिए। जो रामचंद्र आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो कौन सच है बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इन सब बीचों के बीच में हम भक्तों को क्यों पीस रहे हैं आप लोग? आप सच बोल रहे हैं या मैंने सच बोल रहा है? कम से कम ये क्लियर तो हो जाएगा
कि सच कौन बोल रहा है। तो हम अपनी वाणी के माध्यम से मैनेजमेंट से आग्रह करेंगे, आप एक चर्चा रखिए रामचंद्र जी के साथ कि सच क्या है यो एक पटल पर लाया जाए, जिससे कि हमारी सभी शंकाओं का समाधान हो। जी ये हमारा प्रश्न है भगत जी। रामचंद्र जी से साहब, देखो परमेश्वर ने बताया कि तर्क वितर्क खूब करो। अगर आप तर्क वितर्क नहीं करोगे तो आप 7 जन्म तक भगत नहीं बन सकते। और जब तक हमें कोई बात ना समझ में आए तो एक बार नहीं 1000 बार पूछना चाहिए। 1000 बार पूछने में तुम्हें कोई भी गुस्से में भला बुरा बोल सकता है कि यार तुम एक बार वही 10 बार पूछ रहे हो बात को। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, उसमें नाराज नहीं होना चाहिए। ये अगर व्यक्ति से 10 बार पूछ रहे हो तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि चर्चा करनी चाहिए। इसमें एक मैं चर्चा का एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। जब मैंने ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में, बरवाला कांड के बारे में जुड़ा, समझा कुछ सच्चाई, तो मेरे पास उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी कि मैं ये बड़ा वाला मोबाइल नहीं ले सकता था। मैंने 1000 रुपए के एंड्रॉइड मोबाइल लिया था, 1000 रुपए का, उस समय केवल शौक के लिए कि हाँ हमारे पास ये मोबाइल एंड्रॉइड है, और ये वो फ्रिज पर रखा और लड़के से नीचे गिर गया, वो काम खत्म। मतलब 1000 रुपए पानी में चले। अब मेरे पास पैसे नहीं थे मैं मोबाइल ले सकूं। 4500 रुपए का मोबाइल टीवी में देख कर लिया था, 1/2 GB मेमोरी का, 1/2 GB। जो टोनी दास हैं कानपुर के, सभी लोग जानते होंगे। टोनी दास से मैं सीखता था कैसे व्हाट्सएप चालू जाए, कैसे मतलब से मैसेज डाल जाए, कैसे क्या है। तो मैं हमारे घर भी आता था या उसके दुकान जाते थे। तो एक बात को उसने हमें कई बार बताया, लेकिन हमारे दिमाग में वो बात नहीं पड़ती थी बात, तो हम फिर पूछते थे। एक दिन मेरे घर में बैठा था, पत्नी, दोनों बेटा बेटी, हम सब लोग बैठे थे। हमसे कहता है तुम मूर्ख हो। हम कहते हाँ मूर्ख है। हमारे बच्चे हंस रहे, पत्नी हंस रही। हमसे कहता तुम गधा हो। हमने कहा हम गधे हैं, और वो भी हंस रहा। ये रियलिटी बात है, मजाक नहीं हो रही कि आप लोग मजाक समझो। तर्क वितर्क की वजह से बता रहे बात, बाकी इन बातों कहने कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी कम से कम, जो आदमी कहते हैं ना कि टीचर होता ना, तो अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति को सारी जानकारी है इस बारे में, तो हमें उस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप नहीं ध्यान से सुनोगे और आप गुस्सा अहंकार दिखाओगे तो दोबारा बताएगा नहीं। तो उसके दुकान में भी हम जाते थे, वहां भी हमसे यही कहता था, लेकिन हमने उसकी बात को बुरा नहीं माना और उससे हमने सीखा। आज टोनी दास का तो नाम है खत्म, कहां चले गए। ने वही टोनी दास कहते, अब तो खैर मिलते नहीं है, ने कहता था यार तुम तो गुरु गुण रह गए, चेला शक्कर हो गए। मतलब तो कहने का मतलब तर्क वितर्क में करना चाहिए। सबसे पहला सवाल आपका सवाल का जवाब देता हूं, जो आपने कहा जेल से फोन आता था, वो मशीन से कैसे फोन आता था, ये बात की आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि जो संत रामपाल जी महाराज का जो शरीर जो काला टाइप दिखाते थे, मोटा दिखाते थे, और वो पीछे लाल वाली दीवार दिखाते थे। तो आपकी जानकारी बता, जो सेंट्रल जेल होती है उसकी दीवारें लाल होती हैं, और जो ऐसे जेल होती है उसकी दीवारें लगभग पीली मिलेंगी आपको, हल्की पीली टाइप की ना। तो वो सेंट्रल जेल थी इसलिए लाल थी। और जो मशीन में जो संत रामपाल जी बात कर रहे हैं, ये मशीन बाहर नहीं लगी होती है, उसमें बाहर दिखा रहे हैं, बाहर खड़े हैं और बाहर का सीन आ रहा है। ये पूरा इन्होंने बनाया गया था। मशीन हॉल के अंदर लगी होती है, जैसे ये बैरक है, इसके अंदर हम लोग हैं। बैरक के बाद ये हॉल से बना हुआ, डबल गेट होते थे, ताला लगा, और हॉल के अंदर जाओ तो ऐसे पूरा बाथरूम बना होता था, जो कई लेटरिन बनी होती थी, बाथरूम, और उसी हॉल के पास अंदर वो मशीन लगी होती, बाहर नहीं लगी होती। और वो मशीन पुस्तक की तरह चौकोर होती है ऐसे। उस मशीन में सारी सुविधाएं हैं, मतलब वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा है। आप स्पीकर पकड़ेंगे
और इसमें फोटो आपकी आएगी। लेकिन हरियाणा की कई जेलों में वीडियो कॉलिंग वाली सुविधा बंद कर दी गई, जैसे हमारे यहाँ बंद कर दिया गया, लेकिन सुविधा उसमें है। तो जो ये दिखाते थे ये फर्जी दिखाते थे, वो वीडियो कॉल इस तरह से नहीं होती। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों से बात करने के लिए तो आप लोग देखते हो कि मैं तो 2016 से कह रहा हूं कि वीडियो फर्जी जेल से आ रही, ऑडियो जेल से फर्जी आ रही, 2016 से हम चिल्ला रहे हैं। और आपने सुना होगा अंजू मंजू से बात करने के लिए भी बातचीत हुई थी कि भाई जब बताओ तो हम आपके रोहतक गांव घर पे आ जाए या धनाना में आ जाए, आप बताइए, हम बात करेंगे। लेकिन शर्त एक बात है, एक चीज का शर्त यह है कि जो एथराइज व्यक्ति है वो अपना वीडियो डाले कि मैं रामचंद्र को सतलोक आश्रम धनाना में या रोहतक घर में या पूरे भारत के किसी भी आश्रम में बुलाना चाहते हो, वहां आने के लिए तैयार है। लेकिन आपको अपनी वीडियो डालनी पड़ेगी, आपको लिखित में देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कह दिया हम चले जाए। और आपको कभी आना हो तो हमारे यहां दरवाजा खुला है, मैं लाइव भी बोल रहा हूं, जहां भी बताओ वहां हम चर्चा करने की तैयार है। अब ये जो कहते थे जेल से फोन आते हैं, संत रामपाल जी महाराज 10/4/2026 को जेल से बाहर आ गए। अब आपकी सारी शंकाएं खत्म। जेल से अगर फोन आता था तो अब जेल से बाहर आने के बाद उनके फोन क्यों बंद हो गए? अब संत रामपाल जी महाराज जब जेल से बाहर आ गए तो अब संत रामपाल जी महाराज का जो 1, 2, 3 तारीख को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, शांति यज्ञ, पता नहीं क्या, विश्व शांति समागम, तो उसमें पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से क्यों डाला जा रहा है? कार्यक्रम सतलोक आश्रम धनाना में होना है और आदेश आते हैं सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से। संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हुए। दूसरी बार अब संत रामपाल जी महाराज बोल नहीं सकते क्या? अब संत रामपाल जी महाराज अपनी वीडियो नहीं डाल सकते, अब संत रामपाल जी महाराज ऑडियो नहीं डाल सकते कि यहाँ समागम में प्रोग्राम है। लेकिन जेल के अंदर थे तो सब कुछ कर सकते थे, ऐसा क्यों? ये इस बात पे भगत को विचार करना चाहिए। अगर विचार नहीं करोगे तो आने वाले समय में बहुत बुरा पछताओगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि तुम जहां बताओ वहां आने के लिए तैयार है और एक लाइव डिबेट हो जाए। और अब तो बहुत अच्छा रहेगा, अब तो बहुत अच्छा रहेगा जो बरवाला कांड के बाद से जो गुरदोही, गुरमुखी और ये सब चल रहा था, ये पुस्तकें फर्जी हैं, ये आश्रम फर्जी हैं, टीवी द्वारा नाम दीक्षा फर्जी है, सारे FIR नंबर 429, 429 गुंडों ने संत रामपाल जी में सजा कराई है। यह आश्रम फर्जी, ट्रस्ट फर्जी, ये कोई भी परमिशन नहीं लेते, विदाउट परमिशन इन आश्रमों में कार्यक्रम हो रहे हैं। और जो परमिशन लेते भी है वो सतलोक आश्रम धनाना के नाम से नहीं, धनाना गांव के नाम से परमिशन लेते हैं और प्रोग्राम कराते सतलोक आश्रम धनाना के अंदर। संत रामपाल जी महाराज का कोई आश्रम नहीं है। अब संत रामपाल जी महाराज बताया ना कि हमारा कौन सा आश्रम है। अब आप कहोगे संत रामपाल जी महाराज कह दिया कि हम पहले एक आश्रम था और हमारे आने के बाद 14-15 आश्रम हो गए। तो हम लोग मान लिया और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने बढ़िया अच्छी तरह से डंका पीट दिया कि नहीं नहीं संत रामपाल जी महाराज के, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा बोला है तो अब उन्हीं के आश्रम है। आपको क्या पता है ये AI के द्वारा वीडियो एडिट करके डाला गया। भाई आपके पास तो वीडियो बाद में आ रहा ना, आप तो सामने नहीं हो, वीडियो आ रहा, वीडियो ब्लॉग डाल दिया
हमारे आश्रम है, ये हमारे सब है, पूरा भारत आ चुका है। अब आप खुद सोचिए कि गुरु जी कह क्या रहे हैं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये मैनल वाले जो भी करेंगे अपना ही उल्टे दांव फंसेंगे। संतराम बाजी महाराज कहा कि अब मेरे 14-15 आश्रम हो गए, जबकि आप 2014 से 2026 तक आपके पास एक एक सबूत आया कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से 1 इंच जमीन नहीं है। क्या है? 1 इंच जमीन नहीं। ये आपके पास सारे सबूत आ गए। संत रामपाल जी महाराज का कोई बैंक खाता नहीं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई संपत्ति नहीं है। उसका सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ, उसमें लगभग 27 करोड़ रुपए सरकार खर्च हुआ। उस समय सतलोक आश्रम बैतूल भी था, सतलोक आश्रम बरवाला भी था, सतलोक आश्रम दौलतपुर भी था, और सतलोक आश्रम करोथा बंद था। दौलतपुर करोथा, सतलोक आश्रम करोथा चालू था, ये दौलतपुर चालू था, करोथा बंद था। जब ये 27 करोड़ रुपए संत रामपाल जी महाराज से वसूलना था, तो संत रामपाल जी महाराज की पूरी संपत्ति की जांच की गई। तो ना तो उनके गांव में कुछ उनकी जमीन मिली, ना तो उनके नाम का घर मिला, ना उनके नाम का सतलोक आश्रम बरवाला मिला, और ना उनके नाम का सतलोक आश्रम बैतूल मिला। कुछ भी नहीं था। तो सरकार उनसे 27 करोड़ रुपए नहीं वसूल पाई। संत रामपाल जी महाराज जमानत के लिए 20,000 रुपए नहीं थे। आज तक संत रामपाल जी महाराज किसी जमानत नहीं कराई। 2014 से 2026 तक अरबों खरबों रुपया भक्तों ने लुटा दिया। संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला में थे तो क्या कहते थे कि यहाँ इतना पैसा नहीं आता जिससे इसका पूरा खर्चा चल सके। परमात्मा पूरा करता है। संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद ये माया कहां से फाट पड़ी कि वीवीआईपी सुविधाएं बना दी। तो संत रामपाल जी महाराज जेल से जो बाहर आए हैं, ये कोई गुंडन ने जवाब थोड़ी कराई है, ये तो पर्सनल वांट पे आए हैं। और अब जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए, तो एआई के द्वारा ये वीडियो बना क्यों डाले जा रहे हैं? क्यों डाले जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज कहते हमारे 14-15 आश्रम हो गए। अब भगत भाइयों, थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग किया करो, क्योंकि पढ़े लिखे हो। हम आपके घर जाएं और कहते हैं ये मेरा घर है, खाली करो, तो आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। नहीं, तुम कैसे कह सकते हो? तो तुम्हें पता है कि सतलोक आश्रम धनाना हो चाहे कोई भी हो, इनका मुखिया कौन है? 1999 में 26/3/1999 को इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति दल बनाया। वो संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं, ये फर्जी साइन कर करके आदेश देते रहे। आप कहते संत रामपाल जी महाराज लेना देना क्यों नहीं? आप इतने आत्मविश्वास भरे आत्मविश्वास से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि अगर सतलोक बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति से सतलोक संत रामपाल जी महाराज था, तो आप बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की डीड दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा सकते, पहली बात। मेरे गुरु जी ने कहा था बिना सबूत देखे मेरी बात ना स्वीकार करना। जब हमें गुरु जी ने अपनी भी बात को बिना सबूत देखे स्वीकार नहीं करने के लिए हमें आदेश दे रखा है, तो हम तुम्हारी बात कैसे स्वीकार कर लूं? तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की तुम डीड नहीं दिखा सकते। आप फर्जी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा देते रहे, उसमें संत रामपाल जी महाराज कोई साइन नहीं। दूसरी बात, आपने 2012 में 1/3/2012 1 मार्च 2012 को आपने कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना लिया संत रामपाल जी महाराज के नाम से, और पता उसमें डाल दिया संत रामपाल जी महाराज घर का। संत रामपाल जी महाराज ने 1994 में घर त्याग दिया था। संत रामपाल जी महाराज 1994 से घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपना राशन कार्ड और पैन कार्ड सब अलग बना लिया।
राशन कार्ड में स्वयं अकेले, पत्नी तक नहीं, तो वहां का पता कैसे डाल दिया? जो आपने बैतूल आश्रम बनाया वो फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पे आपने पहले बलजीत को अधिकार दिलवाया, बलजीत ने फिर विष्णु साहू को अधिकार पत्र दिया। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी। संतराम पाजी में आगे साइन का पैन कार्ड हमारे पास है जिसमें ओरिजिनल साइन है, आपने टोटल फर्जी साइन कर रखे। तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का आपका पूर्ण रूप से फर्जी, क्योंकि आप सबूत नहीं दे सकते। हाँ, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का जो दूसरा सबूत है, एविडेंस है, जो आपको बताया कि एफआईआर नंबर 443 में जो सिलेंडर वाले केस में था, जिसमें राजेंद्र जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्टी था राजेंद्र, उसके नाम से 12 सिलेंडर इशू थे। आपने 2013 से सिलेंडर नहीं लिए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नाम से। और जब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नाम से पता कैसे चला? जो इंडियन कंपनी गैस कंपनी थी, वहां जो कागज देखे वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में लिखा था, लेकिन कोर्ट आपसे बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की डीड मांगता रहा, आपने नहीं दिया। और आप डीड नहीं देते तो राजेंद्र जेल जाता, राजेंद्र को भी 3 साल सजा होती और संतराम पाजुआ को सजा हुई। तो आप सेशन कोर्ट चले गए और सेशन कोर्ट में आपने एक बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति का नहीं दिखाया, आपने दिखा दिया कि सिलेंडर की वजह से हमारे ऊपर ये जो ना हमें सजा दी जा रही। आपने वहां फर्जी कागज लगा दिए सिलेंडरों के, इसलिए अब आप बचे तो संतराम पाजी मार बच गए। और अगर संतराम पाजी मार का बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट होता तो आप तुरंत वहां साबित कर देते, क्योंकि 3 साल की सजा संतराम पाजी मार तो तुमने करवाई दी थी, है? तुम्हें तो खुशी थी, लेकिन बंदी छोड़ ने ऐसा टिकड़ी फंसा दी। अब तुम कह रहे हो कि वो बरी हो गए, और बरी हो गए तो सबूत नहीं दे सकते। यहां से बात खत्म हुई। अब आए 17 मई 2018, 17 मई 2018 को चुपचाप तुमने मुनेंद्र धर्मा ट्रस्ट बनाया। मुनेंद्र धर्मा ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री है, और किसी को पता नहीं चला, कानो कान नहीं पता चला। धीरे धीरे आप एक पोस्टर दिखाते रहे, धीरे धीरे, और इसके बाद आज आप कह रहे हो मुनेंद्र धर्मा ट्रस्ट के आश्रम चल रहे। अगर मुनेंद्र धर्मा ट्रस्ट के नाम से आश्रम चल रहे तो फिर आश्रमों को बाहर पूरा प्रिंटेड करवा दो ना, लिखित में करवा दो ना, मुनेंद्र धर्मा ट्रस्ट सतलोक आश्रम धराना। आप वो नहीं करा रहे, केवल पोस्टर बैनर दिखाते हो। मुनेंद्र धर्मा ट्रस्ट सबसे बड़ी डीड परमात्मा की, देखो हमें डीड मिल गई। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की आपने डीड नहीं दी, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की आपने डीड दे दी, लेकिन कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड कैसे मिली? आज तक आप नहीं देते किसी को। ये परमात्मा की दया देखिए। आपने तिमिर दूत पवन ठग के खिलाफ केस किया कि जो प्रचार प्रसार वाला था, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने के नाम से अंदर से एक लेटर आया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो है ये इस पे तिमिर दूत पवन ठग FIR कराई है। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट आपने 2 बना रखे, एक असली और एक नकली, यानी कि एक फर्जी और एक अपना तुम चुपचाप बना रखे थे। फर्जी वाली डीड आपने पवन किसमें लगा दी? फर्जी वाली डीड यहां लगा दी। पवन के ऊपर जब केस किया गया कि हमने जो है ये टीवी पोस्टर के द्वारा प्रचार, अखबार के द्वारा प्रचार प्रसार करने का अधिकार चांद राठी को दे रखा, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के उसमें, तो आपने क्या किया कि वो पूरी डीड लगा दी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की। यहां क्यों लगा दी भैया डीड? तिमिर दूत पवन ठग वाले केस में आपने यहां कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड क्यों लगा दी? और भी फर्जी डीड लगा दी कि संत रामपाल जी वहां फंसेंगे। लेकिन यही कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड, अगर संत रामपाल जी वहां का ट्रस्ट था तो FIR नंबर 429-430 में जो कैमरे लगाए गए थे, नागेंद्र चौहान ने सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो कैमरे लगाए थे, जो 18 नवंबर 2014 को दिन में 2 से 2:30 बजे के बीच में वहां से निकला, पुलिस ने उसको नहीं रोका और बलजीत ने उसको बुलवा करके और उससे कैमरे लगवाए थे बरवाला कांड के समय। और यहां तक आप हरामजादों ने बाथरूम में कैमरे लगवाए,
जो मीडिया ने दिखाया था कि महिलाओं के बाथरूम तक के कैमरे लगे, वो कैमरे चालू हुए ना लोग, लेकिन तुमने उसी समय लगवाए। और जब नागेंद्र चौहान, उसमें जब कैमरे का पूरा प्रकरण आया तो नागेंद्र चौहान को कोर्ट में पेश होना पड़ा। जब कोर्ट में पेश होना पड़ा तो उस समय कोर्ट में बलजीत भी खड़ा था। नागेंद्र चौहान से जब कोर्ट ने पूछा कैमरे के बारे में तो उसने बताया कि हाँ, हमने यहाँ 120 कैमरे अभी लगाए हैं और शुरू से मैं पूरे आश्रम की देखभाल मैं ही करता हूँ, वीडियोग्राफी करना, ये सब करना। तो उस कोर्ट ने सवाल किया कि भाई जो आप पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, वो किस संस्था को द्वारा मिलती? तो उसने बताया कभी परमेश्वर भक्ति चर्च के पे स्लिप पे मुझे पैसा दिया जाता है और जो मुझे देता है वो बलजीत है। इसमें मतलब कोर्ट में है, कोर्ट में बलजीत है। अब जो उसने ये बता दिया तो कोर्ट ने कहा कि अगली बार आना तो कभी परमेश्वर भक्ति चर्च को पे स्लिप लेकर के आना। अब जब अगली बार आया तो ये जानते थे कि सब फंस जाएंगे, क्योंकि उसने कोर्ट में बता दिया बलजीत यहाँ मौजूद है। और जब कोर्ट में बयान होते हैं तो बयान लिखा जाता है, पूरा एक एक बयान लिखा जाता है। आपने बोला कि बलजीत यहाँ मौजूद है तो वो वहां पर लिख गया कि बलजीत यहाँ मौजूद है। अगर वो लिखा ना होता तो आज हम FIR नंबर 437 में नहीं पढ़ पाते, नहीं पता चलता। तो हम जानते कैसे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, इसलिए उसको हमने जाना। अब कोर्ट में बयान किस तरह से होता है, जैसे आपके जब कोर्ट में जज के सामने बयान होते हैं, इसीलिए थाने के अंदर या सचिव के सामने या दरोगा के सामने दिए गए बयान कोर्ट में मान्य नहीं होते। आप उन बयानों को कोर्ट में स्वीकार नहीं कर सकते, मना कर सकते हो। जज के सामने दिए गए बयान मान्य होते। तो जज के सामने अगर कोई आप बयान दे रहे हो और आप गलती बस दूसरा टॉपिक बोल गए तो आप कहते नहीं साहब ये नहीं, ये हम गलत बोल गए, तो वो बयान काटा नहीं जाएगा, वो ऐसे ही लिखा रहेगा और उसमें लिख जाएगा ये जो है अपनी गलती बता रहे हैं, जैसा आप बताओगे वैसे लिखा, बयान में कोई हेरफेर नहीं किया जाता। तो अब जब दूसरे बार वो गया नागेंद्र चौहान और जब कोर्ट ने डीड वो पर्ची स्पेशली मांगी तो उसने कहा खो गई है, क्योंकि इन गुंडों ने बता दिया था अगर कभी परमेश्वर भक्ति चर्च की डीड वहां दे दी, क्योंकि वो पैसा दे रहा था पे स्लिप कभी परमेश्वर भक्ति चर्च पर, और वहां ये कह दिया था कि बलजीत यहाँ खड़ा, बलजीत हमें देते हैं, तो बलजीत का ट्रस्ट साबित होता था। अब जब पर्ची देता तो ये बलजीत को साबित करना पड़ता कि ट्रस्ट किसका है। फिर संतराम पाजी महाराज कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि संतराम पाजी महाराज कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम पर पैसा नहीं देते थे। देखो ना था बलजीत। तो ये इसलिए कि एक इनका असली ट्रस्ट है कभी परमेश्वर पर और दूसरा एक फर्जी है। तो असली ट्रस्ट में तो उन्होंने अपने सबूत नहीं लगाए और नकली ट्रस्ट में जब पवन ठग के खिलाफ केस किया, जो भी मुकदमा चल रहा है, तो उसमें नकली पूरी डील लगा दी, नकली वाली, जिसमें संतराम बाजी टोटल फर्जी साइन है, टोटल फर्जी साइन संतराम बाजी मार के। और वो जब लगा दिया तो हम लोगों ने ऑनलाइन जब निकाला, पूरी चार्जशीट निकाली तो उसमें पूरी डीड आ गई। ऐसे हमको कभी परमेश्वर भक्ति चर्च की डीड मिली। अब बंदी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की डीड ये कैसे मिली? ये छत्तीसगढ़ के भगत जी हैं, उन्होंने थाने में वहां पे RTI लगाई कि एक केस वहां लगा दिया कि इनके खिलाफ कि हमें इसकी डीड पूरी दी जाए। तब वहां के थाने के सचिव ने वहां के नामदार संचालक था, वो फिर इनसे जाकर के वो बंदी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की डीड लगाई। तब ऐसे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की डीड मिली। तो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट रंधावा खत्री उसका चेयरमैन है, रंधावा खत्री उसका चेयरमैन है। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री। और उस मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट में संत राम पाजी महाराज का किसी भी प्रकार का कार्य करने का आदेश उसमें नहीं ले रखा है। जब भी आप कोई संस्था बनाते हैं और आप किसी भी धर्म गुरु या कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं तो उसमें मेंशन करना पड़ता है कि मैं संत राम पाजी महाराज के सत्संगों का प्रचार प्रसार करूंगा,
ये मेंशन करना पड़ेगा। जब तक आप मेंशन नहीं करोगे तब तक आप किसी के भी नाम से कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। तो ये गहराई से पॉइंट आप समझेंगे। अगर यहाँ आप आते हो तो यहाँ आप ये उद्देश्य लेकर के आइए कि एक एक चीज हम ध्यान से सुने, एक एक चीज ध्यान से समझें, जिससे आप कहीं भी अच्छी तरह जवाब दे सकते हो। तो ये जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से कोई कार्यक्रम नहीं होता है। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जो फर्जी है, उस ट्रस्ट के नाम से पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में नाम दीक्षा दी जा रही है, वो भी सतलोक आश्रम बरवाला के नाम पर। जब कहीं कोई बात होगी तो कौन फंसेगा? संत रामपाल जी महाराज। आपके पास पर्चा दे दिया कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का, जो पहले नाम दीक्षा लिए 2012 पहले, उनका बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से। जब आप कहीं फंसोगे तो आप क्या करोगे? बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का या कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का पर्चा आप ले जाओगे। ये पर्चा आपको दिया ही इसलिए गया था कि भविष्य में जब हम रैली में ले जाए या कहीं कोई ऐसी व्यवस्था हो तो आप ये प्रमाण दिखाओगे कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। कोर्ट आपसे प्रमाण मांगेगा, थाना आपसे प्रमाण मांगेगा। आप बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट वाले बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट गाएंगे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट वाले कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गाए। जब आपका वहां पे आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ से आपने पर्चा दिया ना। अब आप साबित कैसे करोगे कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट किसका है? आप जब कोर्ट कचहरी में फंसोगे आप कैसे साबित करोगे? क्योंकि आपके पास डीएनए नहीं है। तो 420 फ्रॉड में कौन जाएगा? तुम जाओगे। अब तुम ये नहीं कह सकते कि हमें पर्चा किसने दिया था, क्योंकि पर्चे में किसी का नाम पता मोहर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। चाहे बरवाला आश्रम के अंदर नाम दीक्षा दी हो, चाहे बरवाला आश्रम के बाहर नाम दीक्षा दी हो। अरे हमें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टोर में 100 रुपए की दवाई लेने जाते हो तो उसमें पूरा प्रमाणित होता है, सेल टैक्स पूरा सब कुछ जो ना अपना नाम पता सब कुछ लिख के देता है, मोहर लगा के देता है, साइन करके देता है, तभी तो एथराइज होता है। और नहीं तो इसमें तुम्हारा कुछ है ही नहीं। और आप तत्व दर्शन के सिद्ध होने के बाद अपने गुरु को ही फंसाने की पूरी भूमिका आपसे बनवा दी गई और आप वो पर्चा लेकर बड़े जेब में डाल के बड़े खुश हो कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन गए। जबकि आपको पता होना चाहिए कि विश्व के सारे धर्म कहीं ऐसा नहीं है कि पर्चा दे करके आपको गुरु शिष्य बनाया जाए। और हमारे इस कबीर मार्ग में तो है ही नहीं, हमारे इस कबीर साहब के मार्ग में तो बिल्कुल ही नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग है। और यहाँ में आपको पर्चा दिया गया। तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, अब जब तुमने 17 मई 2018 को कबीर परमेश्वर भक्ति मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बना लिया, तो अब बताइए फिर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा क्यों नहीं दिया जा रही? ये हम आप सवाल नहीं करेगा कौन? कौन करेगा? हम आप ये जागरूकता अगर पूरे भारत के लोगों को, जगत के लोगों को नहीं देंगे तो वो भी तो हमारे आपकी तरफ फंस रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसका दोषी कौन है? हम आप दोषी हो। तो हमारी आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सच्चाई पूरे भारत में, पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचाएं कि देखिए बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम के पर्चे पर जो आप नाम दीक्षा ले रहे हो, उसमें बंदी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला का एड्रेस डाल रखा है, जो कि 2014 से सीलबंद है। और जब संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे आज 13, 14 आश्रम, 15 आश्रम हो गए, तो बताइए जिस आश्रम में संत रामपाल जी महाराज है उस आश्रम के जो ट्रस्टी है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, तो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम पर पूरे भारत में, पूरे विश्व में नाम दीक्षा क्यों नहीं दी जा रही? वो पर्चा क्यों नहीं चलाया जा रहा? ये हम आप लोगों की क्या इतना भी अकल नहीं है? अगर आप भंडारा खाने जाते हो सतलोक आश्रम धराना में, पीला पर्चा क्या डाला जाता है? सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से। उसमें लिखा है कि जो कार्यक्रम सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से हो रहे हैं, और भंडारा खाना है और सतलोक आश्रम धराना में, और सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से पीला पर्चा। अब इतनी सी अकल संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की नहीं है तो तुम तत्वदर्शी संत के शिष्य कौन चलावे? तुम जगत के भी नीच से भी महान नीच के शिष्य कहलाने लायक नहीं हो। तुम्हें इतनी अकल नहीं कि जिस आश्रम में भंडारा करने जा रहे हो उस आश्रम के नाम से कुछ है ही नहीं, ना परमिशन है और ना उसके नाम से कोई पीला पर्चा है। और आज तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर है और ना संत रामपाल जी महाराज की कोई ऑडियो वीडियो है।
कि संत रामपाल जी वहां बोल रहे हो कि भंडारा हम करा रहे हैं, संत रामपाल जी वहां के नाम से भंडारा हो रहा है। अब आप जो भंडारा वहां कराया जाता है वो धनाना गांव के नाम से होता है, आपको परमिशन लेटर भी नहीं देते और आप आंख के अंधे कान के बहरे हो, कोई परमिशन लेटर आपके पास नहीं, और आप सतलोक आश्रम धनाना हो, सतलोक आश्रम बैतूल हो, सतलोक आश्रम शामली हो, सतलोक आश्रम चाहे सीतापुर वाला हो, मौली चाहे वो मुंडका हो, चाहे महाराष्ट्र का हो या नेपाल का हो या राजस्थान का सोजत का हो या बैतूल का हो, सतलोक आश्रम बैतूल या पंजाब खुमानो और धुरी का हो, सारे आश्रम में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला का पता। पूरे भारत में पूरे विश्व में नाम दीक्षा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला। यार ये हो क्या गया? संत रामपाल जी महा के शिष्य ही एक गलत का विरोध नहीं कर रहे। सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से नाम दीक्षा दी जा रही, भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में, कनाडा में, कतर में, दोहा में सब जगह फर्जी नाम दिया, खुलेआम दी जा रही, खुलेआम। इसका विरोध करेगा कौन? संत रामपाल जी महा के शिष्य करना चाहिए। जगत के लोग क्या जा रहे हैं, लेकिन ये भेड़ चाल सब एक दूसरे चल रहे, एक से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देखने नहीं चाहता उस पर्चे में है क्या। तो ये चीजें हमें समझनी होगी। कभी जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट नाम से कोई कार्यक्रम नहीं होगा, हो रहा न होगा। आप तो संत रामपाल जी बरवाला धनाना आश्रम के अंदर बैठे, आप कल धनाना में जाओगे भंडारा खाने के लिए, और गुरु जी को शर्तों पर रिहा किया गया कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाएंगे, आप आतंकवादी कहीं गतिविधि आपको समझ में आए वहां नहीं जाएंगे। ये तो पूरे आतंकवादी है, ये तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे हैं, ये तो वो गुंडे हैं जिन्होंने काले कमांडो लगा करके 14/7/2014 को हिसार को रोहतक को भाईजो किया था। ये वो गुंडे हैं जो जिनको मतलब काबू करने के लिए सरकार को 40,000 जवान लगाने पड़े थे। पूरा सतलोक आश्रम बरवाला में ईटा पत्थर बम गुलेल पता नहीं क्या क्या सब बना रखा था। ये वो गुंडे हैं जो संत रामपाल जी महा कहते हैं संत रामपाल जी महा कोर्ट में जाना चाहेंगे तो भी नहीं पेश होंगे, 1 लाख लोगों की लाशों गुजरना होगा। ये वो गुंडे हैं जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा बच गया। ये वो गुंडे हैं जो स्वयं कहा था कि संत रामपाल जी महाराज शरीर छोड़ के सतलोक चले गए, ये सतलोक आश्रम बरवाला कांड के समय। ये सब जानने के बाद भी संत रामपाल जी महा किसी जगह मूर्ख बने घूम रहे, तो फिर गुरु क्या करे? गुरु तो ज्ञान दे सकता ना और प्रमाण दे सकता ना। तो आप गुरु के बात मानते हो और ना आप प्रमाण मानते हो, तो मानो क्या? इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने 2000 या 2000 के पहले ये बात कहती थी कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। परमात्मा की एक वाणी सत्य साबित हुई कि कबीर पंथ ये पूरी तरह फेल ही है। तो ये भगत भाइयों, इसीलिए हम यहाँ पे एकजुट हुए कि आज संत रामपाल जी महा जेल से बाहर आ गए, आज फिर वही काम कर लिया। जब वो पूर्ण परमात्मा है तो बंधन में क्यों? फिर वो इस तरह से ये पूरे जत्थे के साथ में जो गुंडे हैं पूरा कब्जा क्यों किए हुए? फिर वो पूर्ण परमात्मा है तो नेता मंत्री उसको क्यों मिल रहा है? भगत समाज से नहीं क्यों नहीं मिलते हैं? जब वो पूर्ण परमात्मा है। और ये सारा सब कुछ इतने साल से चल रहा था, फर्जी पुस्तकें हैं, ये खतरा विश्व में, ये पुस्तकें सब क्या है? ये ब्रजेश कुमार पर, ये जीने की राह पुस्तकें, ये सब क्या है? ये सब फर्जी पुस्तकें। ये कहते थे संत रामपाल जी महाराज लिखी है, ये कबीर सागर सल्लाट, ये कहते जेल संत रामपाल जी महाराज लिखा, क्या क्या अश्लील भाषाएं लिखी। अब क्यों नहीं बताते? गुरु जी से पूछे ना। और पूछना क्या है? जो कहते थे जेल से ऑडियो आ रही वीडियो आ रही बात कर लो, रामचंद्र बात नहीं करता, फलाने नहीं आते बात करने के लिए। तो आज आप एक सार्वजनिक मीटिंग करते ना, एक तरफ गुरुजी, बीच में गुरुजी बैठेंगे, एक तरफ हम बैठेंगे, एक तरफ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे बैठेंगे। इस बात पे क्यों नहीं तैयार होते? अब क्या हो गया? अब गुरुजी बोलेंगे ना, अब हम पूछेंगे ना। गुरुजी ने कहा था ना कि अगर मैंने डीबी द्वारा नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया है, अगर हमसे आप पूछोगे तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? ये उदाहरण दूसरी बात में दिया था जो महिला के द्वारा नाम दीक्षा दी जाएगी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब हम गुरु जी से पूछेंगे
कि टीवी द्वारा नाम दीक्षा देने का अधिकार आपने दिया है, तो क्या वो नाराज हो जाएंगे? हैं? हाँ, एक बात और है, बहुत अच्छी बात कही, जो हमारे औरैया से हमारे भाई अखिलेश जी आए। अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा सवाल किया। ये चीजें हमें आपको बहुत विचार करना पड़ेगा, इसीलिए कहते ना, चर्चा करे तो चाहे उठे, ज्ञान करे तो दोए, और ध्यान धरे तो एकला और न दूजा कोई। इन्होंने कहा कि रामचंद्र जी एआई द्वारा ये वीडियो बना भेज देंगे, ये कह देंगे हमारे आश्रम में हमने डीवीडी नाम दीक्षा दे दिया, देने का अधिकार दे रखा है? और ये जैसे राष्ट्रीय सभा से बोले मेरी है, तो हमने कहा एआई के द्वारा वीडियो बना भेजे तो कम से कम, एआई के द्वारा वीडियो बना के भेजे तो, क्योंकि आज मेरे गुरुजी साक्षात जेल से बाहर है, आप वीडियो बना भेजो तो, तुम्हारी औकात नहीं जो वीडियो बना भेज दो। अगर भेजोगे तो 50 सवाल खड़े होंगे, जैसे तुमने एआई के द्वारा वीडियो बनाया और गुरुजी ने क्या कर दिया कि हमारे 15 आश्रम है। अब भगत समाज चालाक हो गया है, क्यों? गुरु ने कहा सतगुरु सन पहचाने पाया अटल सुहाग। अब लोग अपना दिमाग लगाने लगे हैं, क्यों? इसी बात को लेकर के जो संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट ने ये नियम दे रखे कि आप भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाओगे, आप ये नहीं कर सकते, अगर किया तो आपका जो ना जमात कैंसिल हो जाएगी। तो अब लोग सवाल करने लगे, तभी तुम फिर जो वकील जो था उसको लेकर के आए, वकील को अपने बयान देने पड़े, और वकील भी वही बात कह रहा कि संत रामपाल जी वहां भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, कोर्ट ने आदेश दे रखा, और जहां गलत लोग हो वहां नहीं जाएंगे। और ये तो सारे गलत नहीं, ये तो महागलत है, ये तो गुंडे हैं, ये तो हत्यारे हैं, सतलोक आश्रम धनाला के गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी हैं, जो संत रामपाल जी बड़ा लड़का वीरेंद्र, छोटा लड़का मनोज, संत रामपाल जी का भाई महेंद्र बगोड़ा, राम कुमार ढाका, जो राज कपूर, जो अभी जो पीछे पीछे चलता है, बलजीत की बेटी बबीता, ये तो पूरा गैंग है, इंटरनेशनल गैंग है, उनके बीच में संत रामपाल जी महाराज है। तो एआई के द्वारा वीडियो बनाएंगे कैसे? क्यों? क्योंकि अब चालाक हो गए। भगत समाज जानता है कि संत रामपाल जी महाराज के 12 आश्रम है, और एआई के द्वारा वीडियो, चाहे संत रामपाल जी महाराज सही बोल रहे हो, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक बात मुझे सिखाई थी कि बिना सबूत देखे मेरी बात न मत मानना। तो संत रामपाल जी महाराज एआई वीडियो के साथ में वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति की गीत भी तो दिखाए। आप नहीं मानेंगे कोई भी, चाहे गुरु जी डायरेक्ट कह रहे हो और चाहे वो एआई के द्वारा तुम वीडियो बनाओ, अब आपको सबूत देना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी बात कही तुमने, ये सब वीडियो परिवर्तन किए हैं कि संत रामपाल जी महाराज का मेरे 12 आश्रम है, मेरे 14-15 आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज का अब तो पूरा भारत आ गया है। और भारत कौन सा है? भारत का एक कोना कोई नहीं आया, और तुम भारत की पूरी बात संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और इससे पूरी तरह क्लियर हो गया संत रामपाल जी महाराज का एआई के द्वारा बनाया हुआ वीडियो डाला जा रहा है। अब आप मूर्ख नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि भगत समाज को पता है कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति तो तुम्हारा फर्जी, तो शिष्य कहेगा, कबीर परमेश्वर भक्ति तक तुम्हारा फर्जी, तो शिष्य कहेगा, डीवीडी नाम दीक्षा तुम्हारी फर्जी, तो शिष्य कहेगा। क्योंकि अब कम से कम 20 वीडियो संत रामपाल जी महाराज के हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज कह रहे मुझसे ही नाम दीक्षा लेना। अब ये जितने नामदान सेंटर चल रहे हैं, अब बताइए, सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा आप टीवी के द्वारा देते थे, जहाँ स्वयं संत रामपाल जी महाराज बैठे थे, पूरे भारत में पूरे विश्व में तो देते नहीं थे। अब बंद करोगे, अब बंद कराओगे जो सड़िया नाम दीक्षा दे रहे थे। अब आप बताओ, ये टीवी द्वारा फर्जी नाम दीक्षा असली है नकली है? अब कह लो, अब एआई के द्वारा वीडियो डलवाओ, एआई के द्वारा वीडियो डलवा दो कि संत रामपाल जी महाराज बोल दें यहाँ ये जो नाम दीक्षा दे रहे हैं वो सब फर्जी है, असली है। तो संत रामपाल जी महाराज जो ओरिजिनल वीडियो कहाँ जाएंगे? अब आप गुमराह नहीं कर सकते। अब आप वीडियो क्यों बना डलवा रहे हो? आप ये वीडियो क्यों बना डालवा रहे हो? आप एक बार आप मीटिंग कर लो ना, सारे लोग आ जाएंगे, पूरा विश्व हो जाएगा। ये जो अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, जिसमें अश्लील गालियां लिखी तुम लोगों ने, कभी सागर का सल्लाट, इतनी अश्लील गालियां तो हमने उसको नहीं दी थी ना विधायक को, जितना अश्लील इसमें लिखा, जिसमें इसमें नहीं लिखा। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बड़े ज्ञानी ध्यानी बनते ना, रामचंद्र जी ने गालियां दे दी। हम तो हमारे गुरु के प्रति उसने जो बोला और मुझे खराब लगा, हम अपने गुरु के प्रति किसी के द्वारा
हम अवहेलना नहीं सुन सकते। आप सुन सकते हो, सुनो। तो ये अब ये साबित करना पड़ेगा ना। आप कहते हो ना जेल से पुस्तक लेके आ रहे, तो इसीलिए अब आप कुछ नहीं, आप वीडियो क्यों डाल रहे हो? आप एआई के द्वारा वीडियो को नेताओं से मिलने के लिए संत रामपाल जी वहां का समय गले मिल रहे हैं, बुके दिए जा रहा है और पगड़ी पहनाई जा रही है। संत को इन चीजों को लेना देना नहीं। 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियों से घूम रहे हो, ये वीवीआईपी सुविधाएं बना रखे हो। यहाँ योगी बनने आए थे ना। योगी का मतलब क्या है? सुदर्शन सुपथ बनने आए थे पार होने के लिए। ये 56 भोग खा रहे हो। तो अब तो बहुत सवाल खड़े हो गए। अब तो ये आश्रमों जो जा रहे हो, भूल के मत जाना। सतलोक आश्रम धनाना में जाओगे और भगदड़ हो गई, मार दिए जाओगे, तो तुम कौन हो? तुम्हारा गुरु फंसेगा। और तुम हो कौन? तुम्हें किसने बुलाया था? आप क्या कहोगे? ये पीला पर्चा नहीं बुलाया था? पीला पर्चा तो सतलोक आश्रम बरवाले लिखा है। ये कौन लोग आए थे? तुम सब लोग आतंकवादी हो गए। ये बहुत बड़ी साजिश रची गई संत रामपाल जी महाराज के लिए कि जरा सी कोई घटना हो गई और भंडारा हो रहा, सतलोक आश्रम भंडारा हो रहा धनाना गांव के नाम से, संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन भी नहीं, क्योंकि जब आप परमिशन लोगे ना तो आप साइन करके दोगे, आप मोबाइल नंबर भी लिखोगे। संत रामपाल जी का उसमें कुछ है ही नहीं। जिसने परमिशन लिया है इनका नाम डाल करके, उसके नाम का कुछ नहीं है। भाई कागज में नाम टाइप कर दे तुम्हारे नाम से, परमिशन ले ले, तो उसके जिम्मेदार तुमको थोड़ी हो जब तक तुम्हारे से साइन नहीं होंगे। तो परमिशन वाला पर्चा भी फर्जी। तो जिस दिन वहां भगदड़ हुई और तुम सब मरोगे तो क्या होगा? इसी तरह फेंके जाओगे जिस तरह से हाथरस में जब घटना हुई थी। 80,000 आदमी परमिशन ली गई, 3.5 लाख आदमी वहां आए और लगभग 100 लाख आदमी, लगभग या 120 आदमी भगदड़ में मर गए। जब मर गए तब बाद में मीडिया ने जब देखा तब उछाला परमिशन कितने लोग लेगी थी? 80,000 आदमी की। तो कानूनी पहलू समझो, ये भेड़ चाल मत चलो, भेड़ चाल मत चलो। 80,000 की परमिशन ली गई अब पहुंचे कितने? 3.5 लाख। उस समय तो बड़ा बाउंडा लगा, ये संत गलत, ये गलत। और जब कानूनी दांव पेच आया तो संत भी बरी, प्रशासन भी बरी, और दोषी कौन बना? शिष्य। कि जब 80,000 पैसे लिए तो तुम 3.5 लाख क्यों मरने आते यहाँ पे? लेकिन किसी भी 3.5 लाख में एक भी शिष्य ने ये नहीं कहा कि भाई हमें परमिशन लेटर तो दिखाओ, परमिशन लेटर दिखाओ। और परमिशन लेटर नहीं दिखाया क्योंकि वो कानूनी प्रोसेस है। कानूनी प्रोसेस में उन्होंने अपनी मजबूती कर ली। अब तुम मरो तो बाहर हो जाओ, मरो चाहे जियो। बरवाला कांड में हुआ क्या? आप बरवाला कांड में आप किसके से साबित हुए? ना तो आप बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट रहे, ना तो आप कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के रहे, ना तो आप संत रामपाल जी महाराज के रहे। किसके थे? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कहीं रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो किसके हुए? हाँ जी, आप तो वो हो गए दंगा फसाद करने वाले। और यही आज हो रहा है। ये बातें समझो भैया। संत रामपाल जी के शिष्यों के लिए समय नहीं है गुरु जी के पास, जो संतों से अपने गुरु से मिल सके भगत वाकई उनके लिए समय नहीं है। तो हमें आपको ये अभियान छेड़ना पड़ेगा। जेल से तो बाहर आ गए, इन गुंडों से कैसे बचेंगे? इन सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों से हमें आपको छुड़ाना होगा। शायद वो परमात्मा यही देखना चाहता है कि तुम जैसे सब गद्दारों ने मिल करके ना, मुझे 11.5 साल तक जेल में रहे, हमारे लिए कोई इस तरह काम नहीं किया कि एकजुट होकर के गुंडों के अभियान छोड़ते और मुझे जेल से छुड़ाने का प्रयास करते। वो परमात्मा ने दिखा दिया कि दो, जब तुमने नहीं किया, उस परमात्मा ने उस जज के द्वारा संत रामपाल जी मां को जमानत दिलवाई। अब जमानत दिलवा दी, जब बाहर आ गए और आपने 2014 से लेकर 2026 तक
किसी गुरुद्रोही कह दिया, किसी को लट से मार दिया, किसी बहन बेटी का घर परिवार उजाड़ दिया, कोई कसर बाकी नहीं रखी। कितने को सोना चांदी ले लिया, कितने जमीन हड़प ली। गुरुजी जेल से बाहर आ जाएंगे, सबका पैसा वापस कर दिया जाए। अब पैसा मांगो, ये कह रहे थे ना जब बरवाला कांड हुआ था कि वो 32 एकड़ जमीन, पता नहीं 30 एकड़ जमीन संतराम पाजी महाराज ने 6 करोड़ रुपए बयान दिया था, 28 करोड़ रुपए देना है। भूल गए सब लोग, लेकिन हम नहीं भूले। 28 करोड़ रुपए देना है। इसके बाद आप भक्तों से सबसे मांगा कि आप पैसा दो, गुरुजी की बता के लेटर आया गुरुजी का कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के पैसा दो, नहीं तो 6 करोड़ रुपया चला जाएगा और जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो सबका पैसा वापस कर दूंगा। अब वो जमीन कहां थी? कहीं नहीं थी। आप लोगों को हवा में तो बोलते रहे, क्योंकि मालूम इनको कि तुम प्रमाण नहीं मांगोगे, तुम अंधे गूंगे बहरे हो, ऐसे रहोगे, तुम्हें ऐसे लूट खाया जाएगा, तुम प्रमाण नहीं मांगोगे। अगर तुम प्रमाण मांगे होते तो तुम्हें पता होता वो जमीन कहाँ है। वो बनते रहे सतलों का आश्रम धराना या अन्न आश्रम बनाते रहे। कितनी जमीनें हड़प लोगों की, सोना चाहिए चांदी, पता नहीं कितने लोग मर गए इन गुंडों के चक्कर में। अब मांगो पैसा वापस करो। अब तो गुरुजी जेल से बाहर आ गए, तो गुरुजी जेल से बाहर इसीलिए आए कि बेटा अब जाग जाओ, अब प्रचार प्रसार करो, अब सवाल करो कि भैया गुरुजी को क्या कुछ बाहर लाओ, सामने लाओ, हम सब लोग बैठ के बात करेंगे। अब सवाल करिए ना कि अब गुरुजी जेल से बाहर आए, हम सब लोग गुरुजी से बात करेंगे। हैं? ये नेता मंत्री कौन होते हैं? तो ये हमें आपको सवाल करना पड़ेगा। अब जेल से बाहर आ गए, अब तो हजारों प्रकार के सवाल खड़े हो गए। अब तो 10/4/2026 के पहले जो सवाल खड़े होते थे उससे कई हजारों गुना सवाल खड़े हो गए। अब ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में बहुत तेजी के साथ अभियान चलाया जाएगा और पूरे भारत के लोगों से, पूरे विश्व के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी अब नाम दीक्षा टीवी के द्वारा नाम दीक्षा मत लें, और जहां भी कोई क्वालिटर या नामदार इंसान या आपके नाम दीक्षा केंद्र चला रहा हो उसको पकड़ कम से कम 20 जूते मारो। आप नाम दीक्षा भूल के मत लेना। अब संत रामपाल जी महाराज को सबके सामने आना पड़ेगा, एक सार्वजनिक चर्चा होगी, इसके बाद क्या होगा वो निर्णय लिया जाएगा। जितनी पुस्तकें हैं, ज्ञान का, जीने की राह, अंधश्रद्धा, बत्ती, खतरा है जान, जितनी पुस्तकें सारी फर्जी, विदाउट किसी के आदेश के पुस्तकें छप रही हैं, फर्जी पता चला और डाला गया, सारी पुस्तकें फर्जी। अब संत रामपाल जी महाराज सबके सामने आवे और पूरी हमारे सबके सामने बैठ के आपस में चर्चा की जाएगी, आपस में सब क्लियर होगा कि हाँ संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तकें लिखी है नहीं लिखी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का AI की तरह वीडियो बना तो आप कहला सकते हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज डायरेक्ट हमारे आपके बीच में नहीं कह सकते ये पुस्तकें हमने लिखी है। क्यों? क्योंकि अगर वो कहते हैं कि ज्ञान का पुस्तक मैंने लिखी है तो आपको इसका प्रमाण देना पड़ेगा कि ज्ञान का पुस्तक आपने छपाई कहाँ है, और जब छपवाई है तो इसका लिखित भी कहाँ है। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक लिखी थी और आप लोगों ने 2010 के पहले से पुस्तक को बंद कर दिया, और जो 2010 में पुस्तक बनाई थी, ये ज्ञान का पुस्तक चालू किया, उसमें आप लिखा था कि भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का। और जब हम लोगों ने आवाज उठाई बरवाला कांड के बाद तो आपने इन पुस्तकों से, इस ज्ञान का पुस्तक से वो हटा दिया। भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का वो आपने हटा दिया। क्यों? ये विकल्प आप लोग ने दिया था। संत रामपाल जी महाराज क्यों विकल्प देंगे? और विकल्प का मतलब क्या होता है? भगत समाज से मेरा निवेदन है कि अब होशियार हो जाओ। न तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग, मैनेजमेंट आदि आदि गुंडे तुम्हारा जो नष्ट किया तो किया है, आने वाले समय में और तुम्हारा नष्ट होगा, और जिंदगी का तुम्हारा एक पल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए कुछ उस काल ब्रह्म से डरो, और डर करके कुछ मतलब जो है अपने जिंदगी के बारे में सोचो कि कहीं कल अंधरंग मांग गया, या लीवर फेल हो गया, या किडनी बोल गई, या एक्सीडेंट हो गया, तब क्या करोगे? इसलिए अभी समय रहते जाग जाओ। ये ज्ञान का पुस्तक, इस भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का। अब आप विकल्प का मतलब नहीं समझ रहे हो। विकल्प का मतलब क्या होता है कि हम यहां से कन्नौज जा रहे हैं, हमारी ट्रेन छूट गई। जब ट्रेन छूट गई तो क्या करेंगे?
तब आदमी क्या कहते, विकल्प ढूंढा जाएगा, उसका दूसरा रास्ता ढूंढेगा। क्या है, कल भैया ट्रक पकड़ लो, बस पकड़ लो, टेम्पो पकड़ लो, ये विकल्प होता है। और जब हमारी ऑलरेडी ट्रेन मौजूद है तो फिर हमें विकल्प ढूंढने की जरूरत है। तो जब हमारी ट्रेन रूपी भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक थी तो उस पुस्तक को बंद करके ये विकल्प क्यों निकाल दिया, क्यों लिख दिया विकल्प? आध्यात्मिक ज्ञान गंगा थी संत जी की, है वो जो पुस्तकें थी उसमें उनका नाम लिखा था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज को सबके सामने आना पड़ेगा कि वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज लिखी थी या उसमें क्या क्या इन्होंने मिलावट किया है। क्योंकि जैसे कबीर सागर के बारे में बताते थे कि मिलावट कर दी थी लोगों ने, ऐसे इनमें सब में मिलावट कर दिया। ये कबीर सागर का सल्लाह तो पूरी निकाय मिलावट कर दिया। और ये कहते थे जेल के अंदर से लिख रहे हैं, ये पुस्तक कह रहे थे जेल से अंदर से लिख रहे हैं। अब बतावे आते ना ये जेल के अंदर से पुस्तक लिखी जा रही है कि बाहर से लिखी जा रही। एक पुस्तक थी वो, नहीं ये तो थी, ये जीने की राह वगैरह सब जेल से लिखी हुई थी। वो यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद है, वो बता रहे जेल से पुस्तक लिखी। अब तुमने हजारों प्रकार की पुस्तकें लॉन्च कर दिया। जब जब भूल पड़े, समझा है तो सिर धर पाओ, गीता वगैरह एक एक पुस्तक कई कई प्रकार की आपने निकाल दी है। ये जीने की राह पुस्तकें, फर्जी एड्रेस, कभी प्रिंटर बॉर्न है नई दिल्ली का पता डाल रखा, वहां कोई पुस्तकें छपती नहीं। गीता तेरा ज्ञान अमृत, पता नहीं एक एक पुस्तक कई के प्रकार की छाप दी आपने। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, ये पुस्तक तुमने 2-3 प्रकार की छाप दी। अब ये सारे सवालों का जवाब पूरा भारत मांग रहा, पूरा विश्व मांग रहा है। और केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं, चारों धर्म के धर्म गुरु मांग रहे हैं, उनके शिष्य मांग रहे हैं कि जो इनमें अश्लील गालियां लिखी हैं ये संत रामपाल जी महाराज को शारीरिक रूप से सबके सामने आना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज पूरी दुनिया सामने क्लियर करेंगे। अगर आप लोग संत रामपाल जी महाराज को सबके सामने नहीं लाते हो तो वैसे भी सबको पता है कि तुम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को हाईजेक कर रखा। इससे और क्लियर हो गया कि हाईजेक कर रखा। इससे हम लोग अन्य चारों धर्मगुरु के शंकराचार्यों से मिल करके ना तुम्हारे खिलाफ पूरे भारत में पूरे विश्व में अभियान चलाएंगे। अंतिम श्वास तक तुम गद्दारों के खिलाफ लड़ेंगे और भरपूर सहयोग करेंगे। जितने धर्मगुरु हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन सब का भरपूर सहयोग करूंगा और हर तरह से ना उनका सहयोग करूंगा। जब तक हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को संत रामपाल जी पूरी संगत के सामने बीच में नहीं लाया जाता। इसलिए आपको एक न एक दिन संगत के सामने लाना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को हम समझ पाएंगे, मानेंगे। क्या है? हाँ, तो ये इस तरह से ना यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद बता रहे जेल से लिखी जा रही। तो ये सारी चीजें, ये सारे सवाल ये धीरे धीरे उठेंगे और इनका सबका उत्तर देना पड़ेगा। और जिस तरह से दास ने कहा था वो आज भी कह रहा, जिस दिन 100 आदमी तैयार हो गए उस दिन सतलोक आश्रम धनाना हो या सतलोक आश्रम सोजत हो, कोई भी आश्रम हो, उसके बाद जूता लेके बैठूंगा और तुम्हारी औकात नहीं तुम कर सको। क्यों? सतलोक आश्रम, किसी भी सतलोक आश्रम धनाना के किसी आश्रम में संत रामपाल जी महाराज की आप तस्वीर नहीं लगा सकते। तुम संत रामपाल जी महाराज को हो ही नहीं और ना तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज हैं। तुम किसी भी तरह से कानूनी तौर से आप संत रामपाल जी महाराज तस्वीर नहीं लगा सकते। संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम नहीं चला सकते। संत रामपाल जी महाराज के नाम से भंडारा नहीं करा सकते। ये कोई कार्य नहीं करा सकते। जिस दिन ये जनता जाग गई तो जो आप मंत्रियों को अपना बाप बना रखा ना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे लोग जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, और ये जो कुलदीप बस जैसे विधायक, इन सबको जो तुमने बाप बना रखा है, और जिस दिन ये जनता जाग गई तो कहीं नजर नहीं आएगी। और ये हम सबको जगाने का प्रयास करते रहेंगे, अपना कर्तव्य करते रहूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, ये याद रखना। इसलिए समय रहते अभी भी चेत जाओ, हमारे गुरु जी को वहां से मुक्त कर दो। वैसे तो परमात्मा है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन वहां है क्यों? इसी तरह कबीर साहब भी परमात्मा थे। वो तुम्हारे बारे में तो सब जानते थे कि तुम काल के दूत हो,
लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए वो इस तरह मुसीबत उठा रहे हैं कि हो सकता है अब हमारे बच्चे जाग जाएं, अब हमारे बच्चे जाग जाएं, हमारे लिए लड़ाई लड़ने लगे तो उनके कर्म बन जाएं। तो याद रखना कि जो तुम ये गद्दारी कर रहे हो ना, ये पूरी दुनिया जान चुकी है, इसलिए तुम्हारी औकात नहीं है कि जितने भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जितने सतलोक आश्रम संचालक, किसी एक भी सच्चे और अच्छे इंसान का सामना कर सके। जगत के लोगों को तुम सामना नहीं कर सकते। अन्य धर्म गुरु तो चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज देते रहेंगे। तो रामचंद्र जी दास हमेशा इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों से बात करने के लिए तैयार है, जब चाहे जहां चाहे। और आपको इस बात को पता होगा कि संत रामपाल जी वहां का छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा को हमने डायरेक्ट बात की थी और अल्लाह कह रहा था कि अब तो लीला कर रहे थे, अल्लाह जूतों से मारूंगा। और जिसको मैंने डायरेक्ट कहा हो जूतों से मारूंगा, इनकी औकात नहीं जो मुझसे आंखों में आंख डाल के बात कर सके। संत रामपाल जी महाराज का छोटा लड़का मनोज, उसको जब बात की तो कैसे रो रहा था, है ना, आप लोग वीडियो था। किसी की औकात नहीं मुझसे बात कर सके। संत रामपाल जी महाराज का भतीजा अमित, संत रामपाल जी बेटी अंजू मंजू, या जितने कोऑर्डिनेटर स्टेट गवर्नमेंट नामदार संचालक है, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा, बांग्लादेश, जहां जहां तुम इन सब गुंडों को बिठा रखा है, कोई ऐसा गुंडा नहीं होगा जिससे परमात्मा ने दास के द्वारा बात न करे हो। तुम्हारी किसी की औकात नहीं है कि तुम परमेश्वर के आशीर्वाद, संत रामपाल जी वहां के आशीर्वाद से तुम पूरे भारत के, पूरे विश्व के मिल करके ना घुसदास का सामना कर सको। मेरी तो बात छोड़ दीजिए, अब ये सब लोग इतना जान गए हैं कि आप इनका सामना नहीं कर सकते। तब तो गुरुद्रोही चिल्लाते थे, आश्रम इन्वेंट्री, अब संत रामपाल जी वहां बाहर आ गए हैं, अब तो हजारों सवाल खड़े हो गए। ये तुम्हारे ये पीछा ये छोड़ेंगे नहीं समस्याएं, जो तुमने बोया है ये तुम्हें काटना पड़ेगा, याद रखना। रामचंद्र जी, आशा करता हूं कि जो आज ये पहला जो यहाँ हमारा आपका समागम हुआ, बैठने का परमात्मा कराया, जो आपने सवाल किए, तो हो सकता है आपके सारे सवालों का उत्तर इतनी देर में मिल चुका हो। और बात बाकी जो जैसा आप आगे बात करेंगे तो धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और हम सब लोग जागरूक होंगे। हम सब लोग इस रैलियां भी निकालेंगे, स्टिकर, पोस्टर, बैनर बना डालेंगे और पुतले भी जलाएंगे। पूरी दुनिया को तो बताएंगे कि ये गुंडे हैं और ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को हाईजेक कर रखा है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, पूरी दुनिया के धर्म गुरुओं सबसे मिलकर निवेदन करूंगा कि भैया हमारा सहयोग करें और हमारे गुरु जी को हमारे सबके बीच में लाया जाए और हम अपने गुरु से, हम सारे भगत भाई बहन अपनी अपनी बात कहेंगे, अपने सवाल रखेंगे। हम अपने टीचर से सवाल नहीं करेंगे तो करेंगे किससे? हम अपने टीचर से अपनी समस्या नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो हमारे टीचर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को हम सबके बीच में आना चाहिए। जिस तरह कबीर साहब सबके साथ रहे, वो कोई बंधन में नहीं रहे, उनका कोई मुखिया नहीं बना, उनका कोई परिवार नहीं रहा। संत रामपाल जी महाराज ने 2014 तक कोई परिवार नहीं था, तो आज ये परिवार कैसे? ये तो हत्यारे, बलात्कारी, गुंडे। FIR नंबर 429 में साबित हो चुका, 2014 का बरवाला कांड साबित हो चुका है। चलो ठीक है भगत जी, जैसे कि आपने बताया है जी, तो हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे और इन पुस्तकों से, गुरु जी के सत्संगों से मेल करेंगे। जैसे कि गुरु जी ने बताया है कि जो वेदों का ज्ञान है वो परमात्मा का दिया हुआ है और जो गीता का ज्ञान बोलने वाला है वो काल ब्रह्म है। ये जो वेदों से मेल नहीं खाता गीता का ज्ञान, वो मुझे मान्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, जो सत्संग प्रवचन हमारे परमात्मा ने दिए हैं गुरु जी ने, उनसे जो आपकी बातें मेल खाती तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे। ठीक मतलब जी? नहीं, ये बात इसमें नहीं है। बात ये नहीं कि संत रामपाल जी महाराज
का ज्ञान इस अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान में लिखा है, और जो मेल कर रहा है तो हम संतराम पाजी माँ को बात सही माने। बात इस बात की है कि इस अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान में जो गाली लिखी गई है, जो ये पुस्तक लिखी गई है, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो फिर लिखा किसने? हमें इस पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर लिखे हुए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जब मेरे गुरु इस पृथ्वी पर विराजमान है तो संत रामपाल जी महाराज ने जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक बंद क्यों की गई, और ये पुस्तक क्यों लॉन्च की गई जिसमें अश्लील गालियां लिखी गई? भाई इसमें ज्ञान की बात नहीं है, हमें अब ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी हमें जरूरत है कि हमारे गुरु के नाम से इन पुस्तकों में अश्लील गालियां लिखकर परोसी गई, जिससे हमारा पूरा भारत, पूरी दुनिया हमारे गुरु जी को गालियां दे रही है। तो हमें इस ज्ञान से लेना नहीं, ज्ञान तो मेरे गुरु ने दिया, हमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हमें गुरु जी गाली देते ही नहीं है। तो बस मुझे इस बात का, इसमें ज्ञान की बात नहीं है। और ये पुस्तकें जो लिखी हैं, ये पुस्तकें सब फर्जी हैं, तो हमें ये दिखाना होगा ये लिखी किसने पुस्तक, मेरे गुरु के नाम को लेकर बदनाम में क्यों किया गया, उन गुंडों को हमें उजागर करना, और हमें कोई मतलब नहीं। इसीलिए इन पुस्तकों का हमें जो है विरोध कर रहे हैं। बात बाकी हमें ज्ञान तो मेरे गुरु दे रहे हैं। तो आज मेरे गुरु जी जेल से बाहर है और ये गुंडे भी यही है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि अश्लील गालियां जो कहते थे गुरु जी ने लिखा है, तो हमें वो दाग धब्बा गुरु जी पर जो लगा है, जो इसमें कबीर सागर सल्लाद ने हनुमान जी की पूछ की तुलना किससे की है, कितनी अश्लील भाषा लिखी, ये चीज का दाग हमारे जो गुरु जी पर लगाया गया, हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज हम हमारे गुरु जी सबके सामने आवे, और नहीं आएंगे तो हम ये अभियान छोड़ेंगे। एक दिन मेरे गुरु जी जरूर हमारे सामने आएंगे, और ये इन गुंडों का उजागर जब भविष्य में ये किसी दूसरे के साथ भी ऐसी गलत काम ना करें। तो इसलिए जो है ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान तो परमात्मा में दे चुके हैं। अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि जो फर्जी वाला हो रहा है, जिसमें हमारे ये भाई हमारे फंस रहे हैं, वो ना फंसे, इस बात का हमें मतलब है। और ये सारे सवालों का जवाब हम अपने गुरु से डायरेक्ट लेंगे, हम किसी को मीडिएटर नहीं बनाएंगे। परमात्मा है ना, तो परमात्मा को तो आपने बंदा क्यों बना रखा? परमात्मा है तो आप उन्हें उनको एकदम छोड़ क्यों नहीं रखा? आप भगवान बने बैठे हो, आप परमात्मा है, तो ये भगत समाज मिलने जा रहा तो मिलने क्यों नहीं दे रहे? परमात्मा है ना, तो परमात्मा के तुम ठेकेदार कैसे बन गए कि हम मिलने नहीं देंगे? आप वो फार्म भरो, आप गलती मानो, तुम कौन होते हो? परमात्मा ने कभी कहा गलती मानो? 600 साल पहले हम लोग गलती की, सतलोक में हमने गलती की, वो परमात्मा बार बार हमें लेने आता। आज परमात्मा ऐसे कैसे कर रहा है? तो अब तो परमात्मा थोड़े आप हो गए ना, नेताओं से आप मिलवा रहे हो, जहां आप चाह रहे हो वहां मिले, और जहां आप नहीं चाहते उनसे ना मिले। तो हमें हमारे गुरु जी हमारे बीच में आना चाहिए, उनके लिए कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और जब बंधन में है तो तुमने तो परमात्मा का नाम मिटा दिया, क्योंकि हमें बताते परमात्मा है और दुनिया की नजर में उनको बंधक बना रखा तुम्हारे हिसाब से। तो पूरी दुनिया तो हमें गाली देगी ना, हमारे गुरु को ही दोगला साबित करेगी, जबकि हमारे गुरु दोगला नहीं है, दोगले ये लोग हैं। तो हमें ये पूरी दुनिया को बताना होगा कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने बंधक बना रखा है, या संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से बात बोल रहे हैं। अगर आप हम लोग इस पर जोर नहीं दोगे तो इसके सबसे बड़े दोषी हम आप होंगे। यही बरवाला कांड के बाद जब हमें आपको सच्चाई पता चली, जब हम लोगों ने प्रचार प्रसार शुरू किया, तब जाके इनकी गर्मी शांत हुई। नहीं तो आप देते थे मेरठ में मारने आते थे, कहीं कहीं मारने, तो खूब गुंडे की इन्होंने, पवन तक को, संजय तक को वहां मारा, करण को मारा, कितने लोगों मारा इन्होंने, पूरी गुंडई करते थे खुलेआम। और जब हम लोगों ने ढंग से प्रचार प्रसार किया तब इनकी गुंडई बंद हुई। और पहली गुंडई कहां से बंद हुई थी? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के धार जिला में ये विष्णु साहू गया था कार्यक्रम बंद कराने के लिए, जो हम लोगों के सत्सेवक हम लोग साथ शामिल थे। तो उसमें एक लड़का जो था उसका शायद मोबाइल छीन लिया था, और ये जूता पहने परमेश्वर जहाँ फोटो लगी थी वहां पहुंच गया था। तो वहां के 3-350 भगत थे, इस विष्णु साहू को उस दिन जान से मार देते वो लोग। तो 350 आदमी जो मारने के लिए दौड़ पड़ेगा तो सारा एक आदमी बचेगा क्या? तब वही लड़का जो कार्यक्रम करा रहा था, जिसका मोबाइल छीन लिया था,
उसी ने सबके हाथ जोड़े थे और इसको कहा था अब तुम चले जाओ और नहीं तो वरना आपकी दशा खराब हो जाएगी। उस दिन से ये लोगों ने, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हमारे यहाँ के कार्यक्रमों जाना बंद कर दिया था और नहीं तो पूरी गुंडाई करते थे लोग। तो ये प्रचार प्रसार में ही दम है। ये ना सोचो कि 1000 आदमी हमारे साथ हो। सच्चाई बहुत बड़ी ताकत होती है। तो परमेश्वर ने आज 18/4/2026 को परमात्मा ने आप सभी भाइयों के साथ मिलकर के बिगुल बजवा दिया है। अब ये धीरे धीरे पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये जो ना आवाज जाएगी और सारे भगत भाई बहन जागेंगे और जरूर हमारे गुरु जी एक दिन इन गुंडों से बाहर आएंगे और बाहर आके हम आपके बीच में रूबरू होंगे और हम अपने गुरु से अपने सारे सवाल करेंगे। और ये मुझे गुरु ने अधिकार दे रखा है कि अगर मैंने आदेश दिया है और हमसे कोई सवाल करोगे तो क्या मैं बुरा बन जाऊंगा? है तो हम वही काम करेंगे जो मेरे गुरु जी ने मुझे आदेश दे रखा, और वो आदेश जो उनके वचन से मेल खाता हो। और ये आश्रम मेरे है, ये गुरु के वचन से मेल नहीं खाते। हम वो बात मानेंगे जो गुरु जी ने कहा था कि मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेशों पे मत चलना। हाँ, मेरे उन आदेशों पे चलना जो मेरे वचन से मेल खाते हो। जिस तरह से परमात्मा, अगर हम जब पंजाब जेल गए थे तो वहां जो थाना मलोट सिटी का जो एसआई था, एसएचओ था, उसने मुझसे सवाल किया था कि कल रामचंद्र जी, कल गुरुजी आपके जेल से बाहर आ जाए। देखिए उस समय 2017 में, तब मुझे ज्ञान भी नहीं था, तब मुझे ये नहीं पता था गुरुजी आ जाएंगे जेल से। हमें भाई उसने तो नहीं पता था। उसने कहा कि जब अगर गुरुजी आपके जेल से बाहर आ गए और आपको कहे कि आप सब लोग गलत हो और ये मैंने भी सही है, तब क्या करोगे? तब ने कहा सर मुझे 5 मिनट का समय चाहिए। बोले दिया। हमने सुनो, अगर मैं बरवाला में जब नाम दीक्षा लेने गया था तो ऐसे नहीं चला गया था कि टीवी में ज्ञान दे लिया या ज्ञान का पुस्तक खरीद ली चला गया था। हमने सारे 7 खरीदे थे, उसमें सब कुछ मिलाया ज्ञान। इसके बाद मैं आ गया था तो नामदान संचालक था जिसने अपनी पत्नी के कपड़े फाड़ने की झूठी फाइल लिखवाई थी, वो भी साला वही बैठा था और एक चमचा बैठा था। तो वो कहता ये सब बातें मत करो, हमने तुम चुपचाप बैठो। ऐसे थे। हमने सर से टाइम दिया, सरदार था जो हमने सुनिए सर, मेरे गुरुजी एक बोतल शराब के लिए आए और आधी पी जाए, हमसे कह ले बेटा पी, तो मैं नहीं पीऊंगा। अरे भी नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं पीऊंगा। हम कहे परमात्मा आपने कहा था मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेश पे न चलना। हाँ, मेरे उन आदेशों पे चलना जो मेरे वचन से मेल खाता हो। तो इसके बाद ये आपका वचन से मेल नहीं खाता है, दोनों वचन। अब दूध पीने का आदेश, अब अगर दूध, एक बोतल दूध के लिए और आधी पी जाए, कहते आधा पी, तो मैं पी जाऊंगा, यह भी आदेश। और शराब पीना भी आदेश। शराब पीना भी वचन उनका और दूध पीना भी वचन है। लेकिन जो शराब पीने का जो वचन है, और यहां मैं कह रहा शराब पी, तो ये बताया था कि एक बार जो शराब पी लेता है 70 जन्म कुत्ता बनता। और गुरु शराब पी रहा है इसलिए तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि गुरु कहते हैं इंद्रिय कर्म लगे न लगारम, जो भजन करे निर्धुंधे, गरीबदास जी कीर्ति होगी जब तक सूरज तंद्रे। जब आप योगी बन जाओगे तो आपको संसारिक कर्म कोई नहीं लगेगा। तो योगी कोई कर्म नहीं लगते, तो वो तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तो ये भी उनका वचन है और आदेश भी है। दूध पीना भी वचन है और आदेश भी है, लेकिन दूध पीने हमारे लिए बताया है, तो ये उनके वचन से मेल खाता है। लेकिन शराब उनके वचन से मेल नहीं खाती, इसलिए मैं दूध पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। उसने मतलब उसके मुंह में जवाब नहीं था और रूल इतनी छुट्टी रखी थी, उठाया और बड़े प्यार से जाओ मतलब। तो कहने का मतलब यह कि अब तुम हराम जादो मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। तुम बता दो 15 आश्रम है, तुम बता दो गुरु जी कह रहे हमारा पूरा भारत हो गया। अब इतने मूर्ख नहीं हम लोग हैं, पूरा भारत हो गया संत रामपाल जी का। हाँ, ये जरूर बात संत रामपाल जी ने कहा कि ये जो है भक्ति मार्ग जो है उजाड़ करके बसता है।
तो ये अच्छी तरह परमात्मा उजड़वा रहे हैं और उजड़वा दिया है। तुम्हारी जो है ना जड़ दिखा दी परमात्मा ने। क्या कहा था कि राम ने जड़ दिखा दी। जब लोग बचपन में आम का पौधा उखाते कि इसकी जो राम ने जड़ देगी हरा नहीं होगा। अब तुम हरे नहीं हो सकते। ये माया से चाहे जितने भरपूर हो जाओ रावण से, वो माया से परिपूर्ण आदमी हरा भरा नहीं। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हम जैसे लोगों का सामना कर सको। तुम्हारी औकात नहीं है, चाहे वीरेंद्र हो चाहे मनोज, पूरे भारत पूरे विश्व में अगर तुम सभी असली बाप की औलाद हो। अब संतराम पाजी माँ तुम्हारे बाप नहीं रहे, अब संतराम पाजी माँ सदगुरु हैं। अब वो संतराम पाजी माँ ने जो तुम्हें जन्म दिया था, सोचो रामचंद्र जो उनके संतराम पाजी महाराज तक पहुंच गया, समझे ना। तुम असली बाप की औलाद हो तो एक सार्वजनिक प्रोग्राम करके देखो। कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, पूरे भारत पूरे विश्व के जितने आश्रम चलाने वाले, तुम सबकी किसी की औकात नहीं है कि एक भी व्यक्ति का किसी का सामना कर सको जो इस टीम में शामिल होगा। और अभी तो हमारी बात छोड़ दीजिए, अभी जगत के लोग जूता चलाएंगे, चारों धर्म के लोग जूता चलाएंगे। चारों धर्म के लोगों को बताऊंगा कि जहां मिल जाए इनको सालों को पकड़ के जूतों से मारो। ज्ञानदा पुस्तक, घी की पुस्तक बेचते हुए चाहे जहां इनको जूतों से मारो। जब तक मेरे गुरु जी हमारे सबके बीच में आकर के अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक तुम्हारे ऊपर ऐसे ही जूते चलवाने का काम करूंगा। याद रखना, मेरी सगाई संत रामपाल जी महाराज से हुई है, तुम गुंडों से मेरी सगाई नहीं हुई है। और गुरु ने मुझे अधिकार दे रखा है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय संत रामपाल जी महाराज आप। गुरु ने मुझे इस बात को समझा रखा है कि बेटा विदुर की तरह सच बोलना, विदुर जी की तरह सच बोलना। अगर आपने विदुर जी की तरह सच नहीं बोला तो जिस तरह कौरव पांडवों का सर्वनाश हुआ है, तो चाहे जितने तुम ताकत हो तुम्हारे भी और तुम्हारे वंश का सर्वनाश होगा। ये चाहे, इसलिए परमेश्वर ने हमें ये ज्ञान सिखाया। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि ये सच्चाई जान जाओ तो आप पूरी दुनिया में ये सच्चाई बताओ। अगर नहीं बताओगे तो आप समझ लीजिए कि महाभारत में विदुर जी क्या हाल हुआ था। वो तो द्रौपदी जी थी, द्रौपदी जी कोई विदुर जी की गुरु नहीं थी। हैं? यहाँ तक तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे परमात्मा है, परमात्मा से बड़ा गुरु है, पिता से बड़ा गुरु है। और तुम्हारे लिए इतनी यात्रा सह रहे, तुम्हारे लिए इतनी गालियां सह रहे, तुम्हारे लिए इतना दुख सह रहे, और तुम अपने गुरु के लिए सच नहीं बोल सकते। तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आंखों देखा प्रमाणित सत्य किया, सत्य बोलिए, और अप्रमाणित सत्य का कोई भी समर्थन मत कीजिए। प्रमाण को मानिए जो तुम्हारे गुरु ने, हमारे गुरु ने अधिकार दे रखा है। दास अपने शब्दों की विराम देता है। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 8810-898272। आज 18/4/2026 उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में परमात्मा ने अरविंद दास जी के यहाँ ये पहली बैठक करवाई है। 10/4/2026 को संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए और 8 दिन बाद परमेश्वर ने पहली बैठक करवाई है और पहली आवाज उठाई है। और कल भी यहाँ हम लोग रहेंगे 19/4/2026 को भी कल यहाँ और भी भगत आएंगे। इसी तरह से आज ये चर्चा स्टार्टिंग हुई है। धीरे धीरे परमात्मा सारे सवाल बाहर निकाल के लाएंगे। और तब तक के लिए दास अभी सारे भाई बहनों को सच्चाई बोलता है। सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल गए बिरजाई, रोग सो सब छिन्न आपे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बताल बाण ना लागे, जम के कोट ढाई, 98 पूर्ण मूठ ना लागे, उलट ताई धरखाई, गैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाई, कह कबीर हमदम दल पेलिया सतगुरु लाग गवाई, कह कबीर हमदम दल पेलिया सतगुरु लाग गवाई। शाह साहिब बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जितने भी हमारे भाई बहन, विश्व के सारे भाई बहन जो भी लाइव देख रहे हैं, उनको सबको मुझे रामचंद्र दास के साहब जय हो। बंदी छोड़ साहब अरविंद जी देख लो कहीं गलत जगह ना देख लो मत। हाँ
एक मिनट। हाँ? काटना एक मिनट, हाँ,